हम्म कार किसी आंसर आसला? कार किसी आंसर आसला? ताले अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन करे? अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन तो ऑलरेडी तुम जानिଛ। अनस्टेबल माने जोठी एनर्जी कौन थाए, मैक्सिमम थाए ना मिनिमम थाए। ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଷ୍ଟେବୁଲ ମାନେ ହେଲା ଯୋଉଠି ଏନର୍ଜି ମିନିମମ୍ ଥାଏ, ଏନର୍ଜି ଯୋଉଠି ସବୁଠୁ କମ ହେଇଯିବ, ମିନିମମ୍ ଏନର୍ଜି ହେଇଯିବ, ସେଇଠି ସିଷ୍ଟମଟି ଷ୍ଟେବୁଲ ହେଇଯାଏ। ବୁଝୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ଯୋଉଠି ଏନର୍ଜି ତମର ମିନିମମ୍ ଥାଏ, ଲୋଏଷ୍ଟ ଏନର୍ଜି ଥାଏ, ସେଟା ଷ୍ଟେବିଲିଟିକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ। ତ ଷ୍ଟେବୁଲ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ସେଟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯୋଉଠି ଏନର୍ଜି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଇଯିବ, ସେଠି ଏନର୍ଜି କଣ ହେଇଯିବ? ସେଠି କଣ ହେଇଯିବ? ଅନଷ୍ଟେବୁଲ ହେଇଯିବ। ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ମାନେ ଅନଷ୍ଟେବୁଲ। तो थीटा 0 डिग्री रे स्टेबल इक्विलिब्रियम आसीबो, थीटा 180 डिग्री रे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आसीबो। आ कोन आ ताले कोन असुविधा होउछ? एते समय काई लागुछ? मैं ऑप्शन कहूची, मत खाली को कोटा आसला तमन आंसर। ऑप्शन 1 6.4 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल। ऑप्शन 2 9.2 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल। ऑप्शन सी 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल। एंड ऑप्शन डी है कौन? 11.7 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल। कोड़ा हम एबीसीडी भितर, एबीसीडी भितर कोड़ा हम? फटाफट। हम्म भाई को आंसर आसला? रामाजी हायर सेकेंडरी। ऑप्शन ऑप्शन कौन? ऑप्शन सी। जो मन ऑप्शन सी आसी दैट इज करेक्ट। किंतु को मान तो किछि कहूना, जानि पाउनी तो सॉल्व करिवो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक अछि। अच्छा नेक्स्ट को जीवा। मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक। मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी आपको जदि बुझी जीवो, ताले मैग्नेटिक मटेरियल्स बुझिबारे किछि असुविधा हबो नाही। देखो मैं फटाफट कहबी मैग्नेटाइजेशन कौन। जनरली मैग्नेटाइजेशन रो कांसेप्ट कौन पे इंपोर्टेंट? किछि मटेरियल थांती जो मानको पाखरे डाइपोल मोमेंट थाए। किछि मटेरियल थांती जो मानको पाखरे डाइपोल टोटली न थाए, जेमति डायामैग्नेटिक मटेरियल आगु को हमें पढ़िबा। तापर पुनी क्वेश्चन को आसीबा। डायामैग्नेटिक मटेरियल एभलिया मटेरियल जो मानको पाखरे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हेकी थाए। तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर हेकी थिले कोन हबो ना मैग्नेटिक मोमेंट किछि रहिबोनी। तमने मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाइए। बुझीपार ना नहीं? तमें देर आर नो इंड्यूस्ड एटॉमिक डाइपोल्स। तमें कौन प्रकार डाइपोल ना जब मैग्नेटिक मटेरियल को मुझे देखी पाखे कौन प्रकार डाइपोल मूवमेंट ना ना। तो डाइपोल मूवमेंट थिले सिना मु कहबी डाइपोल अच्छी। एट तो जीरो हो गला पूरा अंडा एमती 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 देखा ये डायामैग्नेटिक मटेरियल। बुझुच ना नहीं? जो कौन प्रकार कौन न थाए मैग्नेटिक डाइपोल न थाए, एटॉमिक डाइपोल एग्जिस्ट करेनी। दिस इज डायामैग्नेटिक मटेरियल। एबे का टॉपिक जो मैं स्टार्ट करिबा धीरे धीरे। ओके। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल नो एटॉमिक डाइपोल। बुझुछ ना नहीं? तो एठी जेहेतु एटॉमिक डाइपोल नाही, नो एटॉमिक डाइपोल। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स केमती रहिबे? इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेयर पेयर थांती। ओके, ये हला डायमैग्नेटिक मटेरियल। तेणु आ पाखरे कौन प्रकार एटॉमिक डाइपोल न थाए। तेणु मैग्नेटाइजेशन कथा भी उठेनी। तमाने ए प्रकार मटेरियल किछि मैग्नेटाइजेशन भी नाही। माने मैग्नेटाइजेशन इज समवट कनेक्टेड टू व्हाट? समवट कनेक्टेड टू द डाइपोल मोमेंट। ताले जदि डाइपोल मोमेंट रहिबो तेबे ही मैग्नेटाइजेशन रहिबो। तेणु मैग्नेटाइजेशन को कौन कहा जाए जानचो? मैग्नेटाइजेशन को कहा जाए नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। कौन कहा जाए?
नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो जितेबाला नेट डाइपोल मोमेंट आसीबो तेबे ही मैग्नेटाइजेशन आसीबो, नले हबो नाही। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट रो यूनिट कोन? मैग्नेटिक मोमेंट रो यूनिट कोन? एम्पियर इनटू कोन? मीटर स्क्वायर। अच्छा, आर यूनिट कोन? मीटर क्यूब। ताले मीटर क्यूब एटा सब कटि कटि गला तो कोन हे जबो? एम्पियर मीटर इनवर्स। इट इज द यूनिट ऑफ द मैग्नेटाइजेशन। ठीक अछि? मैग्नेटाइजेशन यूनिट कोन गला? एम्पियर मीटर इनवर्स। अरे डायमेंशन फार्मूला भी काढी परिबो? बिल्कुल काढी परिबो ना कोन? तो हले मैग्नेटाइजेशन करिबा पई हेले तमको दरकार कोन? नेट डाइपोल मोमेंट। ताले ही मटेरियल मैग्नेटाइज हबो। केमिति मैग्नेटाइज करा जाए? जनरली जो मानक पाखरे एटॉमिक डाइपोल ना, ये मटेरियल मानक पाखरे एटॉमिक डाइपोल नाही, है डायमैग्नेटिक मटेरियल। ये को प्रकार मटेरियल मु देखौची? डायमैग्नेटिक मटेरियल। जो मानक पाखरे कोन नाही? एटॉमिक डाइपोल नाही, तेणु मैग्नेटाइजेशन भी नाही। किछि मटेरियल पाखरे डाइपोल थाए, माने एटॉमिक डाइपोल एग्जिस्ट करे, जेंति पैरामैग्नेटिक मटेरियल तांको पाखरे एटॉमिक डाइपोल थाए। बट प्रॉब्लम हला जे से सबु जाको डाइपोल रैंडमली ओरिएंटेड थांती। रैंडमली ओरिएंटेड हबा जोगु डाइपोल मोमेंट उडा सब रैंडमली थारी। तो नेट डाइपोल मोमेंट कोन हो जाए? जीरो। नेट डाइपोल मोमेंट जो जीरो हो गला तो ऑब्वियसली मैग्नेटाइजेशन भी केते गला? जीरो हो गला। तो मैग्नेटाइज करबा पे हेले हमें कोन करू? गोटे मैग्नेटिक फील्ड लगै थाउ। माने ए प्रकार मटेरियल को मैग्नेटाइज करिया पे हेले हमें कोन करिया? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करिबा। तो जेतले हमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करिबा, दीटा जिंस हबो। जदि एटॉमिक डाइपोल थिबो, रैंडमली थिबो, से अलाइन हबो फील्ड डायरेक्शन रे। आ जदि टोटली एटॉमिक डाइपोल नथिबो, ताले तादरे इंड्यूस डाइपोल क्रिएट हबो। आ इंड्यूस डाइपोल एभली भाबे क्रिएट हबो कि तार जो एक्सटर्नल फील्ड रही ताकू से अपोज करूथबो। ए प्रकार मटेरियल सेमती हेइ थाए। तामाने मैग्नेटाइजेशन करिबा पई हेले हमें कोन करू? फील्ड लगे दो, एक्सटर्नल फील्ड लगे दो। एक्सटर्नल फील्ड रखिले डाइपोल क्रिएट हुए, मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाए। बुझी होची? मु कोन कहू चाहूची? जेतेबेले तमे फील्ड लगे दबो तले कोन हबो? मटेरियल कोन हबो? धीरे धीरे मैग्नेटाइज हबा स्टार्ट हो जिवो। मटेरियल कोन हो जिवो? मैग्नेटाइज हबा स्टार्ट हो जिवो। आ माने ता भितरे इंड्यूस डाइपोल बनिबो। आ इंड्यूस डाइपोल जेतल बनि जिवो, इंड्यूस डाइपोल काई कहूची? कारण ओरिजिनली ता पाखरे कोनोसी प्रकार डाइपोल नथिला, फील्ड लगेइबारु डाइपोल क्रिएट हला, तेनु सेटाको इंड्यूस डाइपोल कह जाए। तो इंड्यूस डाइपोल जेतेबेले बनिबो तो मैग्नेटाइज हो जिवो मटेरियल। ए बेसिस रे आमे जानिचे कि जदि आमे गोटे सोलेनॉइड नबा, जानते ना नहीं सोलेनॉइड? जदि आमे गोटे लॉन्ग सोलेनॉइड नबा, आइडियल सोलेनॉइड नबा, आइडियल सोलेनॉइड रो कोन रहिची? एन रहिची। एन कोन? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन बाय एल। हला? तो जदि आमे आइडियल सोलेनॉइड रो एन नबा, स्मॉल एन नबा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नबा, जोथरे करंट केते जाउची? करंट आई फ्लो करूची। ओके? तो मैग्नेटिक फील्ड केते ही थाए इन द इंटीरियर ऑफ द सोलेनॉइड? केते ही थाए मैग्नेटिक फील्ड? सोलेनॉइड भीतर मैग्नेटिक फील्ड केते ही थाए? तुम देखछ ना सोलेनॉइड? सोलेनॉइड किछि एबळिया थाए। तो सोलेनॉइड भीतर मैग्नेटिक फील्ड केते ही थाए? एटा ऑलरेडी हमें क्लास रे भी करिचे। सोलेनॉइड भीतर मैग्नेटिक फील्ड केते ही थाए? P इक्वल टू केते? म्यू नॉट एन आई। हुए ना नहीं? जब तमे इंटीरियर ऑफ द सोलेनॉइड देखिबो, इंटीरियर ऑफ द सोलेनॉइड रे मैग्नेटिक फील्ड केते आसे? म्यू नॉट इनटू एन आई। अरे पिले माने अच्छा ना सोई गला? हेलो? अरे किछि तो रेस्पॉन्स दियो। कौन करी जानी पारला? मैग्नेटाइजेशन बहुत ही इंपोर्टेंट जिंस, ताकू न बुझिले तमे डाया पारा फेरो बुझिबा डिफिकल्ट। तो मु कौन कहू चाहूची कि जेतेबेले हम सोलेनॉइड नबा, आइडियल सोलेनॉइड, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हमें कौन लिखू? स्मॉल एन। तो सोलेनॉइड भीतर मैग्नेटिक फील्ड केते आसे? सोलेनॉइड भीतर जो मैग्नेटिक फील्ड बने एटा केते आसे? बी इज इक्वल टू केते? म्यू नॉट इनटू एन आई। एति कैसे ना मैग्नेटिक फील्ड इंटीरियर ऑफ द सोलेनॉइड रे। Okay, so this is the magnetic field in the interior of the solenoid. Magnetic field inside solenoid. Okay, ठीक अच्छी। एतिकी मैग्नेटिक फील्ड बने ना इनसाइड द सोलेनॉइड, कहते हैं म्यू नॉट एन आई। एतिकी मैग्नेटिक फील्ड आस्ते इन द इंटीरियर ऑफ द सोलेनॉइड, माने इनसाइड द सोलेनॉइड। अच्छा, एबे आमे कोन करिबा? आ भितरे गोटे मटेरियल को रखिदबा, गोटे आयरन रखिदबा। लेट्स से आयरन रखिदबा।
তাহলে যদি আমি আয়রন কু রখিদবা এখানে তাহলে কোণ হব এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর কনসেপ্ট বুঝবা হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাহলে যদি তুমি গোটে আয়রন কু রখিদবা ভিতরে কোণ আসিব যদি আমি আয়রন কু রখিদবা তাহলে কোণ হব হুম কোণ হব আমি তো যদি তুমি গোটে আয়রন কু রখিদব এমতি তাহলে সে আয়রনটি হব কোণ আচ্ছা সলেনয়েডর যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড রয়েছে ইন্টেরিয়রে সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা আয়রনକୁ ম্যাগনেটাইজ କରିବନି তাহলে যদি ଆମେ ଆଇରନକୁ ରଖିବା ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜ ହେଇଯିବ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜ ଏଇ କଥା ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଫିଲ୍ଡ ଲଗେଇବ ସେ ମେଟେରିଆଲଟି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜ ହେଇଯିବ ତ ଫିଲ୍ଡ ଏଠି କିଏ ଦଉଛି ସଲେନଏଡ ଦଉଛି ତ ଯଦି ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ଇଣ୍ଟେରିୟର ଅଫ ଦ ସଲେନଏଡକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲ ରଖିଦବା ଯାହାର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜେସନ କ'ଣ ହବ ନନ୍ ଜିରୋ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ তাহলে କ'ଣ ହବ କୁହ তাহলে if the interior of the solenoid is filled with a material that with a non-zero magnetization মানে ये आयरन को যদি ଆମେ ରଖିଦବା କୋଉଠି solenoid ଭିତରେ if iron is kept ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ it will be କ'ଣ it will be magnetized ଓକେ ତାମାନେ ଏଠି ତମର ନେଟ୍ ଡାଇପୋଲ ମୋମେଣ୍ଟ ଆସିଯିବ ତାହେଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜ ହେଇଗଲା ଏବେ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ନେଟ୍ ଫିଲ୍ଡ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବା ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ ହେଲା ଆଗରୁ ସଲେନଏଡ ଥିଲା ସଲେନଏଡ ଭିତରେ ଫିଲ୍ଡ ଥିଲା ମ୍ୟୁ ନଟ୍ ଏନ୍ ଆଇ ତା ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଇରନ କୁ ରଖିଦେଲେ ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲ କୁ ରଖିଦେଲେ ଯାହାର ନନ୍ ଜିରୋ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜେସନ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ଯାହାର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜେସନ ଜିରୋ ନୁହଁ ମାନେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜ ମେଟେରିଆଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଏବେ ନେଟ୍ ଫିଲ୍ଡ କେତେ ହେଇଯିବ ସଲେନଏଡ ଭିତରେ ତାହେଲେ ଦ ନେଟ୍ ଫିଲ୍ଡ ଇନସାଇଡ୍ ସଲେନଏଡ କ'ଣ ହବ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦ ନେଟ୍ ଫିଲ୍ଡ ଇନସାଇଡ୍ ଦ ସଲେନଏଡ କ'ଣ ଆସିବ ଯଦି ଆମେ ସଲେନଏଡ ଭିତରେ ନେଟ୍ ଫିଲ୍ଡ ଦେଖିବା এটা ହେଇଯିବ କେତେ ବି ନେଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ସଲେନଏଡ ଭିତରେ ଆଗରୁ କେତେ ଥିଲା ଫିଲ୍ଡ ବି ନଟ୍ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆମେ ମେଟେରିଆଲ ଯୋଉ ରଖିଲେ ତାର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଆସିଗଲା ବିଏମ୍ କାରଣ ଏଟା ନନ୍ ଜିରୋ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜ ମେଟେରିଆଲ ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ ତାର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜେସନ ହଉଛି କ'ଣ ନନ୍ ଜିରୋ ଜିରୋ ତ ନୁହଁ ତ ଏଠି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଯୋଉ ଆସିବ ନେଟ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆସିବ ଏଟା ବି ନଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ବିଏମ୍ ହେଇଯିବ where bm କ'ଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ the magnetic field contributed by the material okay তাহলে bm କ'ଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ contributed by the କ'ଣ contributed by the material material ঠিক ଅଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଉନି ସ୍କ୍ରିନ୍ ତ ଭିଜିବଲ ଅଛି ଏଇଟା ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖାଉଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଠିକ ଅଛି ହଁ ତ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିପାରିଲ ଏଇଟା ଟିକେ କନସେପଚୁଆଲ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଲେନଏଡ ନେଲେ ସଲେନଏଡ ଭିତରେ ଫିଲ୍ଡ କେତେ ହେଲା ମ୍ୟୁ ନଟ୍ ଏନ୍ ଆଇ ହେଇଗଲା ଫିଲ୍ଡ ଏବେ ତା ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଇରନକୁ ରଖିଦେଲେ ସେ ଆଇରନଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜ ହେଇଗଲା ସୋ ଇଫ୍ ଦ ସଲେନଏଡ ଇଜ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏ ମେଟେରିଆଲ with non-zero magnetization ତାମାନେ କ'ଣ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜେସନ ଇଜ ନଟ୍ ଜିରୋ ତାହେଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜ ମେଟେରିଆଲ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ନେଟ୍ ଫିଲ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଗଲା ସଲେନଏଡ ଭିତରେ এটা ହେଇଗଲା B নট প্লাস BM where BM is the magnetic field contributed by the material core ओके ମାନେ ଆଇରନ୍ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏଇখানে BM କୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା BM ଯେହେତୁ ମେଟେରିଆଲ ଯୋଗୁଁ ଆସୁଛି ତ BM ହେଇଯିବ କ'ଣ ମ୍ୟୁ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ କ'ଣ M କ'ଣ ପାଇଁ ମ୍ୟୁ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ M କାରଣ ଏ ମେଟେରିଆଲଟି କ'ଣ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜ ହେଇଯାଇଛି M କ'ଣ M ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜେସନ ତ ଏଟାକୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜେସନ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଆସିଲା ବାଇ ଦ ମେଟେରିଆଲ ଇଜ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଟୁ କ'ଣ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜେସନ ଅଫ ଦ ମେଟେରିଆଲ ତା ସହିତ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ତ ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିବା ଏଚ୍ କାହାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିବା ଏଚ୍ ଦେଖ ଏଠି ଏଚ୍ କ'ଣ ଏଚ୍ କୁ କୁହାଯାଏ ଭେକ୍ଟର ଫିଲ୍ଡ ଏଟାକୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି କୁହାଯାଏ ଆର ନାଁ କ'ଣ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଏଚ୍ ଇଜ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ମନେ ରହିବ ঠিক আছে এচ ইজ ম্যাগনেটিক ইন্টেন্সিটি আচ্ছা এচ কেমতি আসিব দেখো আমি জানিছে বি ইজ ইকুয়াল টু কোন বি ইজ ইকুয়াল টু মিউ নট ইনটু এনআই এই যে এনআই র প্রোডক্ট আছে তাকে আমি এচ কনসিডর করথ
फिर एच कौन रिप्रेजेंट करे, एच रिप्रेजेंट करे तमरो मैग्नेटिक इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करे। तो म्यू नॉट इंटू केते आसजिबो, एच आसजिबो। तो यू कैन क्लियरली सी दैट बी इज इक्वल टू केते म्यू नॉट इंटू एच। तमने बी इज प्रोपोर्शनल टू एच। तो एच इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करछि। तो जेतेबेले एच अधिक माने ऑब्वियसली फील्ड अधिक अछि, तो मैग्नेटिक फील्ड को से रिप्रेजेंट करछि। किंतु तार ना कोन मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। ओके ठीक अछि। ताले एच कोन आस जिवो एठी, एच हे जिवो केते बी बाय म्यू नॉट, बी बाय म्यू नॉट। ताले हमें लिखतेले कोन मैग्नेटिक फील्ड नेट फील्ड को हमें कोन लिखतेले बी नेट इक्वल टू केते लिखतेले, बी नेट को लिखतेले म्यू नॉट इनटू एच प्लस केते म्यू नॉट इनटू एम। ताले एठू एच जदी हमें फाइंड आउट करबा, एच केते आसीबो एठू कर परिबो, एटा केते जो बी माइनस केते बी माइनस म्यू नॉट एम इक्वल टू केते म्यू नॉट एच। अच्छा एच ताले कोन हे जिवो, एटा डिवाइड हे जिवो, तो बी बाय म्यू नॉट माइनस केते हे जिवो एम हे जिवो, दिस इज एच। आ ये फॉर्मूला बहुत काम दबो, इंपोर्टेंट लेखि चलो इंपोर्टेंट बोली। क्वेश्चन मु करबे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आदरू पाइबो तमे, ए फॉर्मूला रु ही तमे डायरेक्ट क्वेश्चन पाइबो। म्यू नॉट कोन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब बी कौन रिप्रेजेंट करछि, बी रिप्रेजेंटिंग द नेट मैग्नेटिक फील्ड। मन रखता है नेट को रिप्रेजेंट करछि। नेट कौन थला बी नॉट प्लस बी एम थला, बी नॉट प्लस कौन थला नेट मैग्नेटिक फील्ड को हम लिखतले बी नॉट प्लस बी एम। तो बी नॉट हे गला केते म्यू नॉट इंटू एच, आउ एटा कौन हे गला म्यू नॉट इंटू एम। तो एच आसी गला केते बी बाय म्यू नॉट माइनस एम। ठीक अछि, फार्मूला बुझियला। या बी नेट को हमें कौन लिख परिबा, बी नेट को हम एमती लिख परिबा म्यू नॉट इंटू केते एच प्लस एम हला। ए जगह समस्त बुझी पालो, प्लीज रेस्पोंड दियो। क्लियर जानियला। अच्छा देखो, तो आम ये कौन कले आमर जो टोटल फील्ड रही, क्लियर, टोटल फील्ड जो रही माने नेट मैग्नेटिक फील्ड जो रही हमें दीटा पार्ट रे स्प्लिट करदेले, करदेले कि नहीं। आउ थे कहूँ तुम मानू आम ये जो डेरिवेशन टा कले ये जो एक्सप्रेशन टा लिखले ये कौन कले जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड रही, टोटल मैग्नेटिक फील्ड को हमें दीटा पार्ट रे स्प्लिट करदेले। करेक्ट, हाँ सर करेक्ट। को पार्ट रे गोटे है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल कौन पे काना जो करंट फ्लो करूला सोलेनॉइड रे ता जोगु मैग्नेटिक फील्ड किछि बनिला सोलेनॉइड भितरे, ताको हमें एक्सटर्नल बोली कहले काना करंट जोगु आसिला। ठीक अछि ना नहीं। ताले जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड रहिला माने दी नेट मैग्नेटिक फील्ड जो रहिला टोटल माने नेट, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड को दीटा पार्ट रे हम लिखले, गोटे हला एक्सटर्नल फैक्टर्स करंट कैरिंग सोलेनॉइड जोगु, आ गोटे मटेरियल जोगु जो मटेरियल टा सोलेनॉइड भितरे अछि। की मटेरियल सेटा नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन मटेरियल। आमे ता भितरे कोन रखिले गोटे मटेरियल रखिले विथ नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन, ता जोगु किछि गोटे मैग्नेटिक फील्ड आसिला। आ ए मैग्नेटिक फील्ड आसिला का जोगु मटेरियल कोड जोगु आसिला। अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड केते थला म्यू नॉट इनटू एम, एक्सटर्नल फील्ड केते थला म्यू नॉट इनटू एच। ठीक अछि ना नहीं। एबे टोटल फील्ड केते गला म्यू नॉट इनटू एच प्लस एम। क्लियर, टोटल मैग्नेटिक फील्ड दीटा पार्ट जोगु आसिला, गोटे हला एक्सटर्नल जोगु करंट जोगु सोलेनॉइड भीतर जो करंट फ्लो करछि, आ सेकंड फैक्टर कोन हला ता भीतर जेतले हम गोटे मटेरियल रखि देले। ऑब्वियसली मटेरियल रखिले थोड़ी ना म्यू नॉट एनाई रहिबो, मटेरियल चेंज हे गला ना, कना आगुरु कोन थला केवल करंट जाउथला आ ता भीतर कोन थला, ता भीतर किछि नथिला ना। देयर इज नो मीडियम माने एयर मीडियम थिला। मो कथाटा बुझ, बहुत ही इंपोर्टेंट एटा कि सोलेनॉइड रे फर्स्ट जेतले हम सोलेनॉइड को नेले ता भीतर कोन जाउथला, फर्स्ट करंट फ्लो करथला, आई करंट फ्लो करथला, ता भीतर कोन थला, ता भीतर थला एयर मीडियम, एयर मीडियम रे मैग्नेटिक फील्ड केतला म्यू नॉट एनआई थला। म्यू नॉट कोन रिप्रेजेंट करथला मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। जेतला हम सोलेनॉइड नेले करंट आई थिला, तो ता भीतर कोन थला एयर थला, एयर मीडियम। किंतु जेतले गोटे मटेरियल आसी गला तो ऑब्वियसली मीडियम चेंज हे गला। तेनी एनी मीडियम पे मैग्नेटिक फील्ड केते हम लिखिया को चाहूचे, माने एठी हमकू परमिटिविटी नबाकू पड़िबो मीडियम रो। परमिटिविटी माने परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, सेठी जति थिला इलेक्ट्रोस्टैटिक से परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एठी न पड़े परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। अच्छा एई एम को हमें एच सहित रिलेट करथा, मैग्नेटाइजेशन इज रिलेटेड टू एच। माने कोन जेतेबेले गोटे मटेरियल मैग्नेटाइज हुए, सबले मन रखिथाओ
मैग्नेटाइजेशन रो कांसेप्ट होची वेरी वेरी इंपोर्टेंट हला। तो मैग्नेटाइजेशन हवा पई हेले मु तुमको सेदल कहिथिल नेट डाइपोल मोमेंट दरकार, नेट डाइपोल मोमेंट दरकार। आ मैग्नेटाइजेशन कहा सहित बढ़ी जाय जानछ, मैग्नेटाइजेशन अप्लाइड फील्ड सहित बढ़ी बढ़ी चले। जेमति तुमको डायमैग्नेटिक कथा कहउथली, डायमैग्नेटिक पाखरे कोनोसी प्रकार डाइपोल नथिला, नो एटॉमिक डाइपोल, किंतु ताको जदि हम एक्सटर्नल फील्ड रखिबा ता भितरे मैग्नेटाइजेशन आसीबो। काहे कि ताना जेतेले हम फील्ड अप्लाई करू तो कोन हुए ना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हेता है। डाइपोल मोमेंट कोन हेता है, इंड्यूस हेता है। तमे कैपेसिटर भी पोलर नॉन पोलर जदि पडितो टिके टिके रिलेट करि पड़तुओ, एक्जेक्टली से भलिया होची। जेतेले हम फील्ड अप्लाई करिबा तो तांको भितर कोन हेता है, ऑल्दो एटॉमिक डाइपोल नाही इलेक्ट्रॉन पेयर हबार जोगु, किंतु जेतेले फील्ड अप्लाई करिबा इंड्यूस डाइपोल क्रिएट हुए। बा फील्ड जेते तमे अधिक अप्लाई करिवो मैग्नेटाइज मटेरियल सेते अधिक हे जिवो। जदि भाबो रैंडमली ओरिएंटेड अछि, फील्ड अप्लाई कलो तमे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कलो तो कोन हे जिवो, सब अलाइन हवा स्टार्ट करिवे। माने जेते अलाइन हबे डाइपोल मोमेंट सेते बढ़िबो, नेट डाइपोल मोमेंट मैग्नेटाइजेशन सेते बढ़िबो। मैग्नेटाइजेशन आउ फील्ड दे आर प्रोपोर्शनल। तो हमें कहि परिबा m इज प्रोपोर्शनल टू h, बा हमें लिख परिबा कोन m इज इक्वल टू काय टाइम्स ऑफ h। ठीक अछि ना नहीं? एटा को कोन कह जाय, एटा को कहा जाए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके। तो बी नेट केते आसी गला को बी नेट गला म्यू नॉट h प्लस m और m केते गला काय इनटू h गला। तो हमें एटा को अरेंज कर लिख परिया, हां लिख परिया केते लिख परिया केना, वेरी सिंपल। एबे मैग्नेटिक जो रहला बी नेट रहला, बी नेट को लिख परिया केते हम लिखते म्यू नॉट m प्लस म्यू नॉट h, वेर m केते गला काय h प्लस म्यू नॉट h। तो कॉमन कौन जाई परिबो, म्यू नॉट कॉमन जाई परिबो, h भी कॉमन जाई परिबो, 1 प्लस केते हिजबो काय। आ एटा कोन आसीबो नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये फैक्टर टाको कोन कह जाय जानछ, ए फैक्टर को कह जाय रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो म्यू r इज इक्वल टू 1 प्लस दिस फैक्टर, एंड दिस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज एक्चुअली डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एटा डायमेंशनलेस कारण एटा b आउ h m आउ h रो रेशियो ना। ओके, m आउ h रो रेशियो। तो दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मन रखि तो ये जो काय रहला एटा डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ऑब्वियसली आप अगर कोनोसी प्रकार डायमेंशन नाही। ओके, डायमेंशनलेस क्वांटिटी एटा को मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहा जाय। क्लियर? एटा बहुत इंपोर्टेंट मैग्नेटिक मटेरियल पई। जेमति डाया पई एटा नेगेटिव थाए बट छोटो थाए, पारा पई एटा कोन थाए पॉजिटिव थाए स्मॉल थाए, और फेरो पई एटा कोन थाए पॉजिटिव था और वेरी लार्ज थाए। ठीक अछि ना नहीं? तो काय हला डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्लियर? कहना एम हला मैग्नेटिक मोमेंट आउ मैग्नेटाइजेशन जोटा कि नेट डाइपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम, और एच हला तमरा मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। एंड काय हला केमतिका क्वांटिटी, एटा हला डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्लियर? इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब म्यू आर भी तले कोन हेजो, म्यू आर भी हेजो डायमेंशनलेस। ओके, अच्छा एबे कोन हेजो तले नेट फील्ड, नेट फील्ड आस जिवो केते म्यू नॉट इनटू एच 1 प्लस काय केते गला म्यू आर। अच्छा म्यू आर इनटू म्यू नॉट कोन हेजो म्यू हेजो, तो म्यू इनटू एच आस जिवो बा म्यू इनटू केते आस जिवो एन आई। ताले जेते बेले तमे कोन कलो गोटे आयरन को आनिकिनी सॉलेनॉइड भीतर रखिलो तो मीडियम तमरो चेंज हला। जेते बेले नथिला सेते बेले को प्रकार मीडियम थिला, एयर मीडियम थिला, म्यू नॉट एन आई थिला। किंतु जेते बेले तमे गोटे आयरन को ता भीतर रखुचो तो मीडियम ऑब्वियसली ता भीतर चेंज ही जाउची। ताले फॉर एनी मीडियम हमें मैग्नेटिक फील्ड को केते लिखुचे म्यू इनटू एन आई। म्यू कोन परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। ठीक अछि, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। अब म्यू आर को हमें केमते लिख परिबा म्यू एम बाय म्यू नॉट। पहले माने एटा सब जो मैं जानिचो एटा वेरी सिमिलर टू द चैप्टर 1 चार्ज एंड फील्ड। सिम्पल जानचो माने तुम पढिचो सेठी, तो सेही भली भाबे हमें किछि लिखुचे। अब म्यू आर केते गेला 1 प्लस काय। ओके, तो म्यू एम केते आस जिवो, म्यू एम एस जिवो म्यू नॉट इनटू म्यू आर, एंड म्यू नॉट इनटू म्यू आर केते सिंपल म्यू आर केते म्यू आर हला तमरो 1 प्लस काय। डन। 1 प्लस का म्यू आर तो कोनोसी यूनिट रहबो ना, कने म्यू एम बाय म्यू नॉट सेम क्वांटिटीज रा रेशियो नि आउची। तो ऑब्वियसली यूनिट कौन हो कैंसल आउट हो ना नहीं हो सर। तो से आला कैंसल आउट हो गला 1 हो गला।
तो यूनिट भी नहीं, डायमेंशन भी नहीं। ओके। सिमिलरली कायर भी से आब। तो काय कौन हो म्यू आर काय काय को जब यूटू लिखो एटा कौन आसो म्यू आर होगा 1 प्लस के मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी के आसो काय के आसो काय विल बी हाउ मच म्यू आर माइनस 1 लिख पारिया नहीं 1 प्लस काय होगा के म्यू आर से तो इक्वल होगा तो काय के आसगला म्यू आर माइनस 1। तो ये नंबर डिफरेंस तो ये भी नंबर तो किसी असुविधा नहीं पे मैंने बुझी पार एक्सप्रेशन पूरा। तो सबू जाक इंटर रिलेटेड म्यू म्यू नॉट काय तीन टा जिन मन रखिबो। म्यू म्यू जेतेबेले मु लिखुची दैट इज द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। म्यू आर जेतेबेले मु लिखुची दैट इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी। और काय जेतेबेले लिखुची दैट इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। आई गेस एतिकी एक्सप्रेशन तुम जानि पारलो एटा बहुत इंपोर्टेंट हमर कोन पई मैग्नेटिज्म पई। ओके। तो एटा तुम मन रखिबो तो जेतेबेले हम सोलेनॉइड नबा ता भितर मैग्नेटिक फील्ड केते हबो आयरन रखिला परे मैग्नेटिक फील्ड केते हबो एंड बाकी रहला एच कोन मैग्नेटिक इंटेंसिटी तो कह जाए। तो सही बेसिस रे हमें कौन करबा एकना मटेरियल्स को क्लासिफाई करके देखिबा। ओके। तो कौन क्लासिफाई कर परिया गोटे हला डायामैग्नेटिक मटेरियल गोटे हला पैरामैग्नेटिक मटेरियल आ गोटे हला फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक अछि। डाया पारा आउ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल तीन प्रकार मटेरियल हमें देखिबा जानि एटा समझते। तो ए बेसिस रे ही हमें क्लासिफाई करथौ ता पूर्व हमें हम्म। तो ए सब जिन डिस्कशन करथिले। हम्म।
ଏବେ ଠିକ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଇଛେ ଅଲରେଡି, ଆଙ୍ଗେଲ ରେ କଣ ହବ, ଇଏରେ କଣ ହବ। ତ ୟେସ୍, ଦିସ୍ वाज द थिंग ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି कि मैग्नेटिक फील्ड लेंस केमती कैलकुलेट करिया, मैग्नेटिक फ्लक्स केमती कैलकुलेट करिया, गॉस लॉ केमती हम देखिबा मैग्नेटिज्म रे। अच्छा, ए फार्मूला भी मैं तुमको कहि देली, क्वेश्चंस भी देखै देली होला। को प्रकार भाबे हमें नहीं परिबा, एंड दिस इज वेरी इंपोर्टेंट, एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, एंड हाँ ए पॉइंट को हमें आसीबा एखना ए थ्रू क्वेश्चन आस्तला जेई मेंस 2020 2004 रे। ओके, तो एटा में देखते टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आर डेरिवेशन टा अछि। इफ यू वांट तमे नहीं परिबो, किंतु हमको फार्मूला से तो दरकार है ना, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ i बाय mb। तो ए प्रकार जिनस रे मु तुमको कोन कहितली, ए प्रकार जिनस रे अच्छा ये प्रिंसिपल टा को हमें कोड यूज करू, ए प्रिंसिपल को हमें यूज करू वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर रे यूज करू। ओके, द अबव कांसेप्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ द वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। ओके, एक्सप्लिसिटली एटा तो सिलेबस रे नाही, बट क्वेश्चन पर्पस रे मन रखि परिबा, मैग्नेटोमीटर हमें ताको यूज करथु हला। वेर आई कोन रिप्रेजेंट करतला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंट करतला मैग्नेटिक बा बार मैग्नेट रो। ओके, आई इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 12, सेटा भी मैं तुमको कहतली रॉड रो केस हला। तो एठी हला मास ऑफ द मैग्नेट एंड लेंथ ऑफ द मैग्नेट एंड b इज द ब्रेड्थ ऑफ द मैग्नेट एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा पिले माने एट देखो, जदि हमें एठी कोन करबा, मैग्नेट को ऑसिलेट करबा मैग्नेटिक फील्ड रे और तार टाइम पीरियड अछि t, अनदर आइडेंटिकल मैग्नेट नबा ता ऊपर रखी दबा। एटा क्वेश्चन आस्तला 2004 रे, मो कथाटा भला भाबे सुना, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्ट्राडिक्टरी भी थिला से टाइम रो। तो क्वेश्चन हला जे कि जदि तमे कोन करूचो, एठी तमे गोटे मैग्नेट नउचो, कलर चेंज कर, हाँ, तो एठी से मैग्नेटिक फील्ड रे ऑसिलेट करूची एंड द टाइम पीरियड केते देची t, इफ अनदर आइडेंटिकल बार मैग्नेट इज प्लेस्ड ओवर दैट मैग्नेट विथ सिमिलर पोल्स टुगेदर, यस, देन टाइम पीरियड कोन हुए, अनचेंज रुहे। केमती देखो, एठी हमें गोटे मैग्नेट नेले, ताको हमें ऑसिलेट करूचे मैग्नेटिक फील्ड रे, दारा टाइम पीरियड t देची, अनदर आइडेंटिकल मैग्नेट नेले ता ऊपर रखिदेले, सिमिलर पोल्स टुगेदर, नॉर्थ नॉर्थ पोल रहला, टाइम पीरियड केबे चेंज होबन कोन पई देखा, एठी भला भाबे देखि पड़थबो, जो मोमेंट टाइम पीरियड फॉर्मूला रही है, 2 पाई रूट ओवर ऑफ आई बाय एम बी, जेहेतु गोटे ऊपर आउ गोटे रहिला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हे गला, 2 आई हे गला, मैग्नेटिक मोमेंट भी कोन हे गला, ऐड हे गला। देखो ये गोटे मैग्नेट थला, ता ऊपर हमें आउ गोटे मैग्नेट को रखि देले, तो एठी कोन हे गला, एठी जो मैग्नेटिक मोमेंट थला आर एम, तो टोटल केते गला 2m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया केते गला 2i। तो ऑब्वियसली जो तुम पुट कर दबो एक्सप्रेशन ने, तो एटा 2 2 कटि गला, तो सही केते आस जीवो, t 2 पाई i बाय mb आस जीवो। सो टाइम पीरियड केते आस जीवो, t सहित इक्वल हे जीवो, ठीक अछि ना नहीं। तो टाइम पीरियड कोन रहइबो, अनचेंज रहइबो। नेक्स्ट नेक्स्ट केस हला, जदि मैग्नेट ऑसिलेट करछि मैग्नेटिक फील्ड रे, जरा टाइम पीरियड t अछि, if another identical magnet is placed over that magnet with unlike poles together, then time period becomes infinite। कौन पाई unlike poles हे गले कौन हबो, यदि गोटे रो मैग्नेटिक मोमेंट रो डायरेक्शन किछि एई भलिया अछि, आउ गोटे रो मैग्नेटिक मोमेंट रो डायरेक्शन केमति रहइबो, त ऑपोजिट रहइबो ना नहीं। तो ऑब्वियसली m और m ऑपोजिट रहिले, नेट डाइपोल मोमेंट केते आस जीवो, इट इज जीरो, जीरो हबनी। तो एटा जदि जीरो हो गला, ताले समथिंग बाय जीरो केते हिजबो, अनडिफाइंड हिजबो। तो टाइम पीरियड रे जदि हमें फार्मूला को यूज करिवा, देखो टाइम पीरियड रे जदि हमें फार्मूला को यूज करिवा, एटा कोन देखिबो, अनडिफाइंड देखिबो, क्लियर। तो दिस इज अनडिफाइंड, तो एटी किछि रहिबो नाही। ओके, एटा क्लियर। तो t इज इक्वल टू केते हिजबो, अनडिफाइंड, कना एटी जीरो आस जीवो, म एटी देखै दोछि एक्सप्रेशन भी, एटा केते आसी गला, इन अनडिफाइंड हे गला, इनफाइनाइट हे गला। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, very important, if a magnet having time period t, okay, and that is cut into कोन, अच्छा एटा को हमें जब हम कहली तुमको टाइम पीरियड रो क्वेश्चन, एटा एटा मन रखिबो, दीटा जिंस तुमको मन रखिर अछि, कि गोटे हला टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर i बाय mb, आ i हला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और m हला मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, देखो एटा हे गला, तले इफ ए मैग्नेट हैविंग द टाइम पीरियड t in a vibration magnetometer is cut into n equal parts, এটা बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जदि मैग्नेट रो टाइम पीरियड t अछि,
वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर रे ताको हमें n इक्वल पार्ट्स रे काटी दबा along the axial line and one part is used in VMM its time period कोन रहइबो is equal t dash equal to t रहइबो केमति हबो कि बुझी परिबोटा केमति हबो जदि तमे ताको एक्सियल लाइन रे काटिबो तो पिले माने कोनटा चेंज हबोनी मते को n पार्ट से कटा होची ना तो n पार्ट से लेंथ तो चेंज हबोनी तमने एडू फर्स्ट पॉइंट एटी लिख परिबी कोन लेंथ लेंथ इज नॉट गोइंग टू चेंज बट कोनटा चेंज हबो मैग्नेटिक मूवमेंट कन ऑलरेडी हमें पढ़ी सरचे मैग्नेटिक मूवमेंट कोन हे जाय जदि एक्सियल रे काटिबो मैग्नेटिक मूवमेंट कोन हे जाय m/n हे जाय ना m/n हे जाय हुए ना नहीं अरे जस्ट मु खाली कहूची मैग्नेटिक मूवमेंट m/n हुए कोन पई कना पोल स्ट्रेंथ डिवाइड हुए तेणु m/n हबो तेणु पोल स्ट्रेंथ डिवाइड हबारु m/n ही जिवो तो एटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोन हिजबो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फार्मूला कोन ml²/12 लेंथ तो सेम रहइबो अच्छा किंतु मास कोन हिजबो जेहेतु ताको n पार्ट से तमे काटुचो तो मास कोन हिगला m/n हिगला भला देखो m/n हिगला मल्टीप्लाइड कोन हिगला l²/12 तले मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हिगला टू I/n वेरी 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 इंपोर्टेंट मन रखितो क्वेश्चन गारंटी जदि आसीबो आदरु आसीबो टोटल तुमको कहला टोटल 12टा ही डिफिकल्ट 11टा कि 10टा डिफिकल्ट क्वेश्चन ए चैप्टर रु जोटा मु ऑलरेडी तुमको करे सारलेनी बुझी पड़छो ना नहीं एही टाइप रो ही क्वेश्चन आसे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोन हिगला I/n हिगला I/n हिगला मैग्नेटिक मोमेंट कोन हिगला m/n हिगला आकु मते बुझिया दरकार नै कारण m/n काहे कि हबो तमे जानिचो कोन पे m/n हबो ओके तो एटा मु तुमको ऑलरेडी कहि सरछि तले आकु पुट कर दियो एक्सप्रेशन में पुट कर दियो तो एटा केते आस जिवो I/n मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोन हिगला सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हिगला I/n एंड मैग्नेटिक मोमेंट कोन हिगला m/n ठीक है चेक करिवो एटा m/n तो ऑब्वियस कथा n n कैंसिल आउट होची तो टाइम पीरियड कोन रहउची t रहउची प्लीज आकु लेख नोट डाउन कर नोट डाउन करूचो समझते आकु नोट डाउन करो मु बुझी पनी फर्स्ट क्लास से तमे पिला सब रहउचो सेकंड क्लास वालू खूब फांका हे जाउची सब थर से आउची फर्स्ट क्लास वालू 30 40 सेकंड क्लास वालू सब एते समय स्क्रीन में बसी पड़ना ना को तो टाइम पीरियड केते रहइबो टी रहइबो जानि पारलो नोट डाउन करलो ठीक अछि नेक्स्ट हला यदि टू मैग्नेट्स मैग्नेटिक मोमेंट m1 and m2 अछि असे कोची m1 is more than m2 are placed over one another t1 is the time period when like poles touch each other and t2 is the time period when the unlike poles touch each other ओके तो लाइक पोल जेतोल टच करछंती t1 टाइम पीरियड अनलाइक पोल टच करछंती तो t2 इज द टाइम पीरियड देन हमें केमती लिख परिया टाइम पीरियड देखो जेतोल लाइक पोल टच करछंती तो ऑब्वियस कथा कोन होछ मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन थिबो दीटा मैग्नेट अछि ना तो मैग्नेटिक मोमेंट जदि सेम डायरेक्शन में थिबो तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कोन हबो ऐड हबो जो अनलाइक पोल टच करथिबे सेठी मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन थिबो तो सेठी सब्ट्रैक्शन हबो से सेही कथा ही कहूछ सम हबो नले डिफरेंस मेथड हमें नबा तो एटा को जदि हम देखिबा सम और डिफरेंस मेथड को जदि हम यूज करिबा ओके एटा एंट्रेंस पा ही केवल हम कहूची बोर्ड रे एवडा किछ आसेनी तो t इज इक्वल टू 2 पाए एटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड तो हबो कना दीटा मैग्नेट रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नंबर अछि गोटे मैग्नेट ला I1 आ गोटे मैग्नेट ला I2 तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया केते आसीबो I1 प्लस I2 किंतु टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कोन हिजो m1 प्लस m2 जेतेबेले लाइक पोल टच करचंदी लाइक पोल टच करले वाला टाइम पीरियड केते थला t1 थला ना लाइक पोल जेते टच करथिले टाइम पीरियड केते थला t1 थला t1 इज द टाइम पीरियड जेते लाइक पोल टच करथिले आ सेठी मैग्नेटिक मोमेंट ऐड होची अच्छा t2 टाइम पीरियड हो जेते अनलाइक पोल टच करचंदी तमाने एठी कोन हो मैग्नेटिक मोमेंट सब्ट्रैक्ट हिजबो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज यूजुअल तमरो कोन हो ऐड हबो ठीक अछि तो एटी देखिबो तो एक्सप्रेशन सब लिखि के आनिची इजी हबो तम पई तो एटी I1 प्लस I2 बाय m1 माइनस m2 इनटू b आको जे दीटा को सॉल्व कर दबा इजीली हमें कोन पाई जिबा इजीली हमें पाई जिबा मैग्नेटिक मोमेंट रो रिलेशन पाई जिबा ओके m1 बाय m2 पाई जिबा क्लियर यदि n1 आउ n2 को फ्रीक्वेंसीज हमें कहबा जेतले लाइक पोल टच करचंदी n1 आउ n2 को कहबा फ्रीक्वेंसी जेतले अनलाइक पोल टच करचंदी जेंति t1 एंड t2 तो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हमें फार्मूला को लिखि परिबा तो ये बेसिस से तुमको जहां भी क्वेश्चन देखिबो पचारिबो यू कैन डू दिस जानि पाला तुमको म कहि देली वर्टिकली कट कले कोन हबो आउ वर्टिकली कट कले टाइम पीरियड केमिति चेंज हुए आउ ताको हमें केमिति काढी थाउ ए सब दिन तुमको कहि देली तो क्वेश्चन फॉर्मेट रे तुमको जदी मिले तमे ताको सॉल्व करिके देई परिबो राइट
ठीक अच्छे एटा आई होप ए पॉइंट सब बुझी पारल समस्ते ना कौन अच्छा ये सब जिन तुम देखी देचे तो नेक्स्ट आम जा गॉस लॉ तो कही गॉस लॉ रे मैग्नेटिज्म कौन हो जाए जीरो हो जाए एंड या तो एतिक जिनस तुमको देखा पड़ो एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट जिनस मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कहीदेली मैग्नेटिक जो कौन ससेप्टिबिलिटी भी कहीदेली म्यूआर भी कहीदेली ओके ता सहित तुमको कौन बार मैग्नेटर प्रॉपर्टीज सब कहीदेली टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कहीदेली टॉर्क कहीदेली एनर्जी कहीदेली बुझी होची ना नहीं आ किछि क्वेश्चंस देखिदेली जोड़ा आसीची एबे हमें जिबा मैग्नेटिक मटेरियल्स भी गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक तो मैग्नेटिक मटेरियल्स को हमें जिबा तो मु शेयर करुच्ची मोर पीपीटी मैग्नेटिक मटेरियल्स तुम देख पार्थ मैग्नेटिक मटेरियल्स टिके इन डेप्थ आम डिस्कशन करबा मैग्नेटिक मटेरियल्स तो पिले माने मैग्नेटिक मटेरियल्स तीन प्रकार रही डायामैग्नेटिक पारामैग्नेटिक आउ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस तो तुम मैंने समस्त जानछ एबे ही तुमको डायामैग्नेटिक विषय कहूली जो थे कौन ही थाए इलेक्ट्रॉन्स पेयर ही की एग्जिस्ट करे ना कौन जोटी इलेक्ट्रॉन्स पेयर ही की रहिबो से प्रकार मटेरियल कौन रहिबो से प्रकार मटेरियल कोनोसी प्रकार डाइपोल मोमेंट रहिबो नाही कौन पाई कारण गोटे इलेक्ट्रॉन रो जदी मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर को आ गोटे इलेक्ट्रॉन रो मैग्नेटिक मोमेंट तळु को थिबो कैंसल आउट ही जाउछि तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाउछि ताले ए प्रकार मटेरियल रे ए प्रकार सब्सटेंस रे इंडिविजुअल एटम्स जो रहिचंती बा आयन्स जो रहिचंती एमानको पाखरे कोनोसी प्रकार नेट मैग्नेटिक मोमेंट न थाए इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट এটা অলরেডি আমি ডিসকাশন করি যাইছে তো डायामैग्नेटिज्म मटेरियल ताले मैग्नेटिज्म केमती आसीबो देखो जत्ते बेले हमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करिबा दीटा जिंस हबो मु शेयर करछि बोर्ड भी शेयर करछि बोर्ड रे लिखि दउछि तापरे ए पॉइंट्स गुडा आउथरे मु ये कर देबी ठीक अछि आगो मु लिखि कि तुमको कहूछि ए जे बुझि पारलो देखो तो एटा लास्ट तुमको मटेरियल विषय खाली कहि देबी तापर आ रिलेटेड तमे क्वेश्चन देख परियो बुझि परछो ना नहीं मैग्नेटोमीटर वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर जानि पारलो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर डिटेल्स आम पढ़िया किसी दरकार नहीं खाली तार टाइम पीरियड विषय जानिया दरकार बुझे ना नहीं वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर कौन यार टाइम पीरियड कौन तुम जानछ 2 √I/MB है आ एटा आसीथिला 2004 मसिया क्वेश्चन है जेई मेंस 2020 2004 सॉरी 2004 रे आस्तला तापरटू ए क्वेश्चन एमती किछि देखा को मिलिनी बट वी कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ठीक अछि आउ ये चैप्टर आउ कोन पछारिबा आउ सेमती किछि अर्थ मैग्नेटिज्म तो नाही काटी देछि पूरा सिलेबस रु तो सेटा तो पढ़ियार चांस नहीं तो बाकी रहला डाया पारा फिर आ विषय ससेप्टिबिलिटी विषय परमेबिलिटी विषय एच विषय ये कैलकुलेशन जो दबा दबा तो यहाँ कला आई डोंट थिंक तुमको किसी प्रॉब्लम कर असुविधा हम बुझे ना नहीं बाकी तो तुमको कही बार मैग्नेट को बेंड कले कौन हुए ताकू आमे जदि मझिरु बेंड करिबा केते हबो मैग्नेटिक मूवमेंट ताकू जदि आमे आर्क फॉर्म रे बेंड करिबा तार मैग्नेटिक मूवमेंट केते आसीबो तो ए सब दिन सब मन रखिबो ये फार्मूला को सब मन रखिबो देखो एठी तो डायामैग्नेटिज्म विषय रे ऑलरेडी आमे जानिचे कि ता पाखरे कोनोसी प्रकार कोन न थाए डायामैग्नेटिज्म विषय रे आमे ऑलरेडी जानिचे कि आ पाखरे कोनोसी प्रकार एटॉमिक डाइपोल न थाए माने ए प्रकार मटेरियल को जे तमे एठी बनेइबो एट सब अंडा ही तुमको देखा अंडा माने कौन गोल गोल 0 0 0 0 0 जीरो माने नो एटॉमिक डाइपोल आ पाखरे कोनोसी प्रकार एटॉमिक डाइपोल नाही ओके नो एटॉमिक डाइपोल्स ताले सर कौन करबा एखना किछि करबानी आकु नै किनी फील्ड रखि दबा माने फील्ड रखिले दीटा जिंस हबो देखो फील्ड रखिले दीटा जिंस हबो गोटे हला जो मानक पाखरे धर डाइपोल्स अछि हला जो मानक पाखरे धर डाइपोल अछि ओके इफ देयर आर एटॉमिक डाइपोल्स if there are atomic dipoles ताले फील्ड लागले कोन हो मु तुमको कहिछि फील्ड लागले सब अलाइन हि जिवे ओके जदी एटॉमिक डाइपोल्स रहिला इफ देयर आर एटॉमिक डाइपोल्स इन मटेरियल रे ये सब जक कोन होबे अलाइन होबे दे अलाइन कोडी अलाइन होबे विथ एक्सटर्नल फील्ड रो डायरेक्शन सब अलाइन होबे ओके
एक्सटर्नल फील्ड डायरेक्शन सब अलाइन हे। अच्छा अलाइनमेंट जो कौन हम देख जो एटॉमिक डाइपोल्स थो मटेरियल भितर फील्ड लगेदब तो सी सब जगह अलाइन हो विद एक्सटर्नल फील्ड ये जो कौन आसो मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी डेवलप कर मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी तो तारी ऊपर बेस ना जिते नेट डाइपोल मोमेंट बन सी मैग्नेटाइज हो मटेरियल सेकंड पॉइंट कौन जो मान पाखे ना जमी डायमैग्नेटिक नो एटॉमिक डाइपोल ताले एमाने कौन कौन हम एमान भितर इंड्यूस डाइपोल क्रिएट हम बुझीपार ना नहीं तो फील्ड लगेले देयर विल बी व्हाट इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ओके तो there is an कौन due to external field there is an कौन induced magnetic dipole moment तो आका पाखर कौन आसीबो induced magnetic dipole moment आसीबो in each atom of material each atom of material तो समस्त पाखरे induced dipole moment आसी ठीक अच्छे ना नहीं क्लियर a magnetic field the magnetic field due to this induced dipoles ताले induced dipole रो जो magnetic field रहइबो ये सब बेले कोन करिवो ऑपोजिट रे लागिवो टू द अप्लाइड फील्ड लेंज लॉ को फॉलो करे ये को लॉ को फॉलो करे लेंज लॉ को फॉलो करे मन रखो लेंज लॉ तो दीटा इफेक्ट देखिया को पाइबो तमे आइदर अलाइनमेंट हबो बा इंड्यूस हबो ठीक अछि तो एठी कोन हबो डायमैग्नेटिक रे तो किछि नाही तो एठी कोन हबो एठी इंड्यूस हबो इंड्यूस हम ये को इंड्यूस हम खाली डायग्रामेटिकली कहूँ बाकी निज पॉइंट्स निज वर्ड लिखियो बही देखिए मैं तुमको पॉइंट्स मेन पॉइंट्स बुझाऊँ तो एठी एच जो आम लगे अप्लाइड फील्ड जो देले ये अप्लाइड फील्ड रो अपोजिट डायरेक्शन इंड्यूस हम ना नहीं अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट आसीबो अच्छा मैग्नेटिक मूवमेंट जो अपोजिट डायरेक्शन हम तो ऑब्वियसली एटा साउथ पोल एटा नॉर्थ पोल हो ताले तो अपोजिट आसीबो ना साउथ पोल नॉर्थ पोल मैग्नेटिक मूवमेंट हला ताले मैग्नेटिक मूवमेंट किछि ए बढ़िया भाबे बनिबो ए भଳି भाबे बनिबो ये सब जाक इंड्यूस्ड ये सब जगह कौन हम इंड्यूस्ड नथिला किछि ये सब जगह इंड्यूस करागला साउथ टू नॉर्थ पोल डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन ओके हाँ सर ठीक अच्छे ताले एठी आमे देखि पड़छे इंड्यूस्ड मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करूछि तो पिले माने आर आई कोन आसीबो आई कोन आई हला मैग्नेट सॉरी एम 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 कोन एम हला मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजेशन कोन काई इनटू एच एटा हमें पढ़िथिले एबे ही तो जेहेतु एच रो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होची ना नहीं है मैग्नेटाइजेशन है गोटे वेक्टर क्वांटिटी ना नहीं मैग्नेटाइजेशन एम वेक्टर मैग्नेटाइजेशन कहाँ पर डिपेंड करे काई इनटू एच मैग्नेटाइजेशन कहाँ से तो रिलेटेड अच्छी मैग्नेटाइजेशन इज रिलेटेड टू नेट डाइपोल मोमेंट मन पका फॉर्मूला मैग्नेटाइजेशन इज रिलेटेड टू कौन नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम हला तो इटा गोटे वेक्टर क्वांटिटी और मैग्नेटाइजेशन कहाँ पर डिपेंड करे एच ऊपर डिपेंड करे एम इज प्रोपोर्शनल टू एच ना कौन सब जाक वेक्टर युड़ा तो एम इक्वल टू काई टू एच तो जेहेतु अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होची तो एठी जो मैग्नेटाइजेशन था एटा नेगेटिव हो जाए मैग्नेटाइजेशन इज स्लाइटली नेगेटिव कौन पाई कारण जो डायरेक्शन में फील्ड दला तार अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हला तेनु नेगेटिव हो जाए अच्छा मैग्नेटाइजेशन जदी नेगेटिव हो गला व्हाट अबाउट मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी वो ससेप्टेबिलिटी कौन हो ससेप्टेबिलिटी भी नेगेटिव हो पड़ो कौन पाई कारण देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी तो पॉजिटिव अच्छी आ एटा नेगेटिव अच्छी ताकू नेगेटिव करबा पई हेले एटा को नेगेटिव हबा को पड़िबो कारण नेगेटिव को पॉजिटिव से तो मल्टीप्लाई करले ही तमे नेगेटिव पाइबो ना बुझि पड़छ ना एच तो पॉजिटिव अच्छी तो एटा को नेगेटिव हबा को पड़िबो हला तो काय कौन काय भी नेगेटिव हो जाए मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी भी कौन हो जाए नेगेटिव हो जाए मु बस बुझौची तुमको पॉइंट से लिखार अछि तो नेगेटिव हबो आउ कौन हबो छोटो हबो बहुत छोटो जमती कॉपर पाई मोर जति मन पड़छे कॉपर पाई आर वैल्यू चेक करिवो आर वैल्यू अराउंड 10 पावर -5 रे थाए 10 पावर -5 अच्छा यूनिट कौन लिखिबा आर किछि यूनिट लिखिबा ना अरे यूनिट ही नहीं तो यूनिट कौन लिखिबो एटा तो यूनिटलेस क्वांटिटी हे गला ना यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी तो आर कौन प्रकार यूनिट आम लिखा ना कौन प्रकार डायमेंशन आम लिखा ना बुझीपार ना नहीं एटा यूनिटलेस तो केवल वैल्यू रही 10 पावर -5 एटा कॉपर पे मुझे लिखुची बहुत छोट वैल्यू एटा बहुत ही छोट एंड नेगेटिव नेगेटिव -10 पावर -5 है नेगेटिव हम बुझीपार ना नहीं तो ऑब्वियस कथा ये जेहेतु मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होची तो आम ये कौन कौन देखिपर कि ए प्रकार मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को भल पाइबनी माने जदि तमे ए प्रकार मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड रखिबो तो ऑब्वियस कथा कौन हो एक्सटर्नल फील्ड को ये लाइक करिवो नो एक्सटर्नल फील्ड को ता भीतर पास करि दबो नाही तो जहां भी एक्सटर्नल फील्ड हला धर एटा नॉर्थ पोल मु लगे दोची एटा साउथ पोल मु लगे दोची
ताले तमे कोन भाबुछ आधुर सब पास करी पळेबे नो केबे भी जाई परिबेन धर गोटे लाइन गला बाकी सब लाइन कोन हेजबे रिपेल हेजबे बाकी सब लाइन कोन हेजबे रिपेल हेजबे बाय द मटेरियल ये एम्ति पळेबो पास करिवो नाही बुझि परछ ना नाही ये एम्ति पळेबो पास करिवो नाही तो ये मैग्नेटिक फील्ड को भलो ही बउनी तो सब जाक मटेरियल सब जाक फील्ड कोन हेगला रिपेल हेगला बाय द डायमैग्नेटिक मटेरियल तो एठी जदि हमें देखिबा एठी जदि हमें गोटे एरिया कंसीडर करिके देखिबा बाहर जति मैग्नेटिक डेंसिटी अच्छी फील्ड लाइंस डेंसिटी अच्छी भितर से डेंसिटी नाही भितर कमी जाउछि ओके तो ए पॉइंट को हमें लिखि परिबा कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जतले हमें मैग्नेटिक फील्ड रे रखिबा तो से कोन हे जिवो जो मैग्नेटिक फील्ड रही एटा डेंस हबो नाही इन द डायमैग्नेटिक मटेरियल बुझी होछि आ जदि हमें ताको एक्सटर्नल फील्ड रखिबा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द डायमैग्नेटिक मटेरियल कोन हे जाय स्लाइटली लेस हे जाय देन द एक्सटर्नल फील्ड एटा पॉइंट रू बुझी होछि जदि हमें डायमैग्नेटिक मटेरियल को फील्ड भीतर रखुचे तले मैग्नेटिक फील्ड कोन हे जाउछि स्लाइटली लेस हे जाउछि एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तुलना रे एठी आ भीतर मैग्नेटिक फील्ड कोन हे जाउछि कमी जाउछि ओके आउ डेंसिटी भी कमी जाउछि तेणु जितेबाला नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आम ना डायमैग्नेटिक मटेरियल कोठू कोठू मूव करे स्ट्रंगर पार्ट टू वीकर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को मूव करी जाए बुझी लिखिबा एटा को पॉइंट्स रे तो एटा पॉइंट्स से कौन लिख परिबा कि डायमैग्नेटिक मटेरियल व्हेन ए डायमैग्नेटिक मटेरियल ओके तुमको ब्रेक एपर्यंत दिया जाएनी तो कंटिन्यूस होची काना मु टिके जल्दी वाइंड अप करी 10:30 बेलू तेणु मु ब्रेक देनी ओके सो दैट 3 आवर क्लास मेंटेन रहिबो तो व्हेन अ डायमैग्नेटिक मटेरियल is placed in कोठी in magnetic field external magnetic field तो कौन होबो magnetic field inside the material is slightly less than the external field खबर नहीं magnetic field inside the material is slightly less than external field ठारू magnetic field कम slightly कमी जिवो less ही जिवो नेक्स्ट पॉइंट कौन हम नेक्स्ट पॉइंट है जे कि जितेबाला आम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को कोड रखा मैग्नेटिक फील्ड रखा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन हो स्लाइटली लेस डेंस हो इन द मैग्नेटिक मटेरियल ना कौन तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जितेबाला आम कोठी रखू मैग्नेटिक फील्ड रखी था डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड तेणु कौन हो जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन हो जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मोर डेंस हुए ना लेस डेंस हो जाए ऑब्वियसली लेस डेंस हो गला तुम जब देखो ये पर्टिकुलर एरिया गोटे ड्र कर तुम देखो से एरिया रे जदी एठी तीनटा लाइंस पड़ुची एठी कोन हबो एठी मात्र गोटी लाइंस देखा जिवो बुझि परछ ना नहीं गोटे पर्टिकुलर रीजन जब तुम ड्र कर देखो ए तीनटा लाइंस देखा गले एठी मात्र कोन देखा जिवो गोटी लाइंस देखा जिवो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेस डेंस हो जाए ओके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जतले मैग्नेटिक फील्ड था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेस डेंस हो जाए इन द मटेरियल ठीक अच्छे ये पॉइंट डाकी भी देली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जो मैग्नेटिक फील्ड रखू तो कौन देखा को मिले हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेस डेंस हो जाए इन द मटेरियल ओके ठीक अच्छे नेक्स्ट जिन कौन जदि आम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नबा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ताले ए केस रे कौन हबो डायमैग्नेटिक मटेरियल कोड मूव करिवो फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड मन रखी था कोड मूव करिवो स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड स्ट्रॉन्गर फील्ड टू कोड मूव कर जिवो वीकर फील्ड आड़ को मूव करिवो क्लियर एटा भी हे गला अच्छा देखो एठी आ गोटे पॉइंट कौन जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड मुझे कहली स्ट्रॉन्ग रु वीक फील्ड आड़ को जीवो आर डायमैग्नेटिक मटेरियल रो जो रही बिहेवियर रही एटा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मन रखी था बिहेवियर ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल of diamagnetic
material is कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ताले बिहेवियर जो रहिला डायमैग्नेटिक मटेरियल रो ओके एटा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हबो तो बिहेवियर ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट तेणु आर जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी थाए पिले एटा टेम्परेचर सहित केबे भी चेंज हुए नाही ता माने कोन जदी काय और टी रो ग्राफ तमे ड्रॉ करिवो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर तो टेम्परेचर जते वेरी करू काय तमरो कांस्टेंट रही थाए ताले ऑब्वियस कथा म्यू आर कोन हिजबो को म्यू आर तमे ऑलरेडी मु कहि देछि 1 प्लस काय तो बहुत छोट नेगेटिव रे भी अछि और छोट भी अछि तेणु म्यू आर स्लाइटली लेस देन 1 हिजबो सो इट इज स्लाइट प्रकार मटेरियल रे एटा में देखिबा डायमैग्नेटिक मटेरियल रे डन पैरामैग्नेटिज्म को जिबा अच्छा पैरामैग्नेटिज्म जस्ट आर उल्टा कोन हबो जेंति डायमैग्नेटिक मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स पेयर हे किथला तनु मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाउतला एठी कोन थाए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थाए बुझि परछु ना नै इलेक्ट्रॉन एठी कोन थाए पैरामैग्नेटिज्म कथा कहूची पैरामैग्नेटिज्म रे जनरली जो इलेक्ट्रॉन्स थांती अनपेयर्ड हे कि थांती कना सब मटेरियल थोड़ा ना पेयर हे कि थिबे किछि मटेरियल्स थिबे जो मन को भितरे इलेक्ट्रॉन्स कोन थाए अनपेयर्ड हे कि ओके अच्छा मुस तो हमें सेम मटेरियल कथा कहूचे देखा जाउची तो स्क्रीन एट तो देखा जाउची बेले बेले नेटवर्क ग्लिच थाई पारे देखो एटी मु लिखि छि सब जिंस डायमैग्नेटिक रो बिहेवियर ओके डायमैग्नेटिज्म कौन एंड पैरामैग्नेटिज्म कौन ठीक अच्छे अच्छा तो ये पैरामैग्नेटिज्म रे कौन हम किसी मटेरियल थांती जो मन को इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है कि थांती ठीक अच्छे ना नहीं तो किसी मटेरियल थांती जो मन को इलेक्ट्रॉन्स कौन थांती इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड अनपेयर्ड है कि थांती ओके और जोठी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है कि थांती सेठी नेट मैग्नेटिक मोमेंट केते ही जाए नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अच्छी तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट केमती जीरो हम जीरो हेनी ना कहना एठी नेट मैग्नेटिक मोमेंट रहिबो एग्जिस्ट करिवो मैग्नेटिक मोमेंट तो एटा नॉन जीरो होबो मैग्नेटिक मोमेंट ठीक अछि ना नै तो ऑब्वियसली एटा नॉट जीरो किछि तो रोटे रहिबो ताले ए प्रकार मटेरियल पाकर ऑलरेडी मैग्नेटिक डाइपोल अछि ओके तो एठी कोन अछि एटॉमिक डाइपोल्स एग्जिस्ट करे सो देयर आर एटॉमिक डाइपोल्स डू एग्जिस्ट एग्जिस्ट करे ओके आर एग्जांपल सब मन रखि परिबो एग्जांपल हला कोन जेमति कि क्रोमियम हे गला मैंगनीज हे गला ओके मैंगनीज हे गला देन अभी बहुत बड़ा हबो कॉपर सल्फेट भी हला तो ये सब जको पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करंती बुझि बचो ना नै किंतु सबुट इंपोर्टेंट दिला कि जते बेले फील्ड न थाए इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड माने एक्सटर्नल फील्ड जते बेले जीरो थाए ये सब जाक जो एटॉमिक डाइपोल्स थांती या सब जाक रैंडमली ओरिएंटेड थांती माने बुझि परछो ना नै जते एक्सटर्नल फील्ड जीरो थाए ये एटॉमिक डाइपोल्स सब जाक केमति थांती एटॉमिक डाइपोल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड तो रैंडमली ओरिएंटेड ही कि थांती माने डायरेक्शन किछि फिक्स न थाए तो ऑब्वियस कथा जोटी रैंडमनेस थिबो जेंति मु एठी कहूची डायग्राम करी देखै दोची जदि एठी फील्ड नाही ना एक्सटर्नल फील्ड जीरो अछि तो को डाइपोल एठी अछि को डाइपोल एठी अछि को डाइपोल एमती अछि को डाइपोल एमती अछि को एमती अछि को एमती अछि तो ऑब्वियसली नेट डाइपोल मोमेंट एबे भी केते जीरो ही हे जिवो मैग्नेटाइजेशन किछि रहइबो नाही ओके सब थाई कि भी किछि नाही हम भाब परियो किंतु जेते बेले हम फील्ड अप्लाई करिवा फील्ड अप्लाई हबा द्वारा कोन हे जाय सिंपल हला फील्ड जेते बेले नॉन जीरो थाए नॉट जीरो किसी गोटे फील्ड वैल्यू रही गला अप्लाई कर दबा तो ये सब जाक फील्ड डायरेक्शन में अलाइन हवा स्टार्ट करंती माने ए भली भाबे अलाइन हवा पई स्टार्ट करंती ओके तो नेट डाइपोल मोमेंट एठी जीरो हबो नाही ठीक अछि ना नै आ नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नो मैग्नेटाइज हे गला मटेरियल तो इनफैक्ट थाई की भी मैग्नेटाइज न थाए अप्लाई करिला परे ही मैग्नेटाइज हे जाए कोन पे हे जाए कना फील्ड अप्लाई करले सब जाक डाइपोल अलाइन होंती फील्ड सहित बिकॉज ड्यू टू द टॉर्क जोगु अलाइन हवा स्टार्ट करंती तेणु आम कही था पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मेजर डिफरेंस है कि
डायमैग्नेटिक रे ऑपोजिट थिला, फील्ड रो ऑपोजिट रहउथला। तेनु ए प्रकार सब्सटेंस कोन हे छै, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। बुझी पड़छ ना नहीं? तो जेहेतु ये अपोज करथला फील्ड को, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर कोन वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक मटेरियल जदि हम नबा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और एटा कोन होइतो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। बुझी होछ ना नहीं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कोन हबो, वीकली अट्रैक्ट हबो बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक अछि, डिफरेंस इज वेरी वेरी क्लियर। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कोन हे जाय, वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। Paramagnetic are substances are weakly attracted by magnetic field, applied magnetic field। तो सेटा वीकली रिपेल थिला, एटा वीकली अट्रैक्ट हला। क्लियर? अच्छा, एमती हमें लिख परियो, जेमती हमें पारा पई लिखथिले सेमती हमें जो डाया पई लिखथिले सेमती हमें पारा पई लिख परिबा। कोन को लिख परिबा? पॉइंट्स वाइज मु कहि दोछ कोन को लिख परिबा को। फर्स्ट पॉइंट कोन, आई मैग्नेटाइजेशन हला। मैग्नेटाइजेशन कोन बार, मैग्नेटाइजेशन पॉजिटिव हबो। यस सर, मैग्नेटाइजेशन पॉजिटिव आसीबो। काय कोन हे जिवो, काय आर पॉजिटिव हबो बट छोटो हबो, पॉजिटिव एंड कोन स्मॉल रहिबो हला, स्मॉल एंड पॉजिटिव। सेकंड पॉइंट कोन हेगला, जेमती एल्युमिनियम कथा कहबी, एल्युमिनियम रो काय रो वैल्यू थाए 2.3 इंटू 10 टू दी पावर केते -5। एटा पॉजिटिव अछि बट एटा स्मॉल, वेरी स्मॉल। अच्छा, ताको जदि हमें एक्सटर्नल फील्ड रखिबा का को पैरामैग्नेटिक मटेरियल को, ताले कोन हबो, जदि डायमैग्नेटिक को रखले कोन होतला, डायमैग्नेटिक मटेरियल को जदि एक्सटर्नल फील्ड में रखुतले, ताले से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो रहुतला ता भितरे सेटा कम रहुतला एज कंपेयर टू बाहर एक्सटर्नल फील्ड। एठी किंतु कोन हबो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल को जब तमे एक्सटर्नल फील्ड रखिबो, ताले कोन हबो, मैग्नेटिक फील्ड जो रहिबो पैरामैग्नेटिक मटेरियल ले, एटा ग्रेटर रहिबो देन द एक्सटर्नल फील्ड। लिख परिबो ना नहीं? ऑब्वियस कथा, थर्ड रो डायग्राम कर देले तुम जानि परिबो कि जदि एटा हला तमरो पैरामैग्नेटिक मटेरियल, आकु जदि हम नॉर्थ और साउथ पोल भीतर रखि दबा, तो एठी कोन हबो, एठी मैग्नेटिक फील्ड टिके स्लाइटली अधिक रहिबो कंपेयर टू कोन एक्सटर्नल फील्ड। तो सब जाक फील्ड लाइंस को से भिड़ी दलानी। ओके, तो एठी देखो बाहर एति जाउची। ओके, भितर किछि फील्ड लाइंस रहउची, इंटरसेक्शन हबनी फील्ड लाइंस ना, एटा मन रखिबो। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को जदि हम एक्सटर्नल फील्ड रखिबा, मैग्नेटिक फील्ड कोन हबो, इनसाइड द पैरामैग्नेटिक मटेरियल और सब्सटेंस इज स्लाइटली ग्रेटर देन एक्सटर्नल फील्ड, स्लाइटली अधिक रहइबो देन एक्सटर्नल फील्ड। बुझुछ ना नहीं? तो एक्सटर्नल फील्ड थारु स्लाइटली अधिक रहइबो पैरामैग्नेटिक मटेरियल, किंतु डायमैग्नेटिक रे उल्टा होतला। जेतले हम डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड रखुतिले, तले कोन होतला, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज लेस देन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कमी जाउथला देन एक्सटर्नल फील्ड। एटा कोन गेला, ग्रेटर देन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ऑब्वियस कथा, एटी जो तमे डेंसिटी को देखिबो, डेंसिटी ऑफ द लाइंस। ओके, तो ऑब्वियस कथा भितरे डेंसिटी बढ़ी गला, डायरेक्ट कोन थिला, magnetic field lines became slightly कौन more dense in the paramagnetic material। लिख परियो ना नहीं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हमें फील्ड भीतर रखि दबा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोन हिगला, they became slightly dense। ओके, slightly more dense हिगले in the paramagnetic material ना कोन। एटा होची मेन लॉजिक, जेतेबेले हमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को कोन करिबा, फील्ड रखिबा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोन हे जिवो ता भितरे डेंस हे जिवो, मोर डेंस हे जिवो इन द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ओके, आ नॉन यूनिफॉर्म फिल्डर कोन हबो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल कोड कोड मूव करिवो, वीकर रु स्ट्रांगर फील्ड आड़ को मूव करिवो, वीकर रु स्ट्रांगर फील्ड। एति की जदी आईडिया क्लियर हे गला, ताले ही तुम जानि पड़छो। जेमति डायरा लिखतला, डायमैग्नेटिक मटेरियल को जदी तुम फील्ड रखुतलो, तो मैग्नेटिक फील्ड कोन होतला, इनसाइड द डायमैग्नेटिक मटेरियल लेस हे जाउतला एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रो जो डेंसिटी रहउतला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंसिटी कोन जाउतला, कमी जाउतला इनसाइड द डायमैग्नेटिक मटेरियल। So magnetic field lines became less dense in the inside the diamagnetic material। और एटी कोन हेगला, एटा more dense हेगला in the paramagnetic material। क्लियर? अच्छा, एटी गोटे जिंस खाली मन रखिबो, म्यू आर परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी हला 1 प्लस काय, काय तो पॉजिटिव हेगला, तो एटा स्लाइटली ग्रेटर देन 1 रहिबो। ओके, तो इज ग्रेटर देन 1, म्यू आर कोन हेगला, ग्रेटर देन 1।
क्लियर। एंड थर्ड पॉइंट है कौन, ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल सब रही ये सब जाक टेम्परेचर डिपेंडेंट। इट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो बिहेवियर रही पैरामैग्नेटिक मटेरियल रो फोर्थ पॉइंट। এই পয়েন্টটা তুমি নিজে লিখিব কি ম্যাগনেটিক ফিল্ড কোন হয়ে যায় अधिक थाए इनसाइड द पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तेणु मोर डेंस हो जाए इनसाइड द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर, स्लाइटली मोर डेंस हो जाए पैरामैग्नेटिक मटेरियल। म्यू आर कौन हो जाए ग्रेटर देन 1 हो जाए एज यूजुअल जमी मुझे कहली तुमको। एंड फिफ्थ पॉइंट जोटा को तुमको नोट डाउन करार अच्छी कि बिहेवियर ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ओके, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट जदि पैरामैग्नेटिक मटेरियल टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑब्वियसली तार जो ससेप्टिबिलिटी रही मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये कौन हम ये टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करिवो। एंड काय केमिति डिपेंड करे टेम्परेचर ऊपर, काय इनवर्सली डिपेंड करे टेम्परेचर ऊपर, वेरीज इनवर्सली विथ द टेम्परेचर। ओके, एटा को आगु को हमें पढ़िबा फेरोमैग्नेटिज्म रे क्यूरीज लॉ रे हमें पढ़िबा। ठीक अछि, आई थिंक जेतु तुम माने किछ रेस्पॉन्स दोनो तुम आगु को ही जीबी स्टार्ट करिबा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर, मैंने डाया और पारा भितर डिफरेंस लिखिपर बोर्ड रे तो यही पचारे आउ जोटा भी पचारे एंट्रांस रे से भी नॉर्मल जिनस ही पचारे कि असुविधा न थाए। लिखिबा फेरोमैग्नेटिज्म, तो फेरोमैग्नेटिज्म कौन देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन एटा पैरामैग्नेटिज्म भलिया माने एठी ऑलरेडी एटॉमिक डाइपोल्स थाए जेमती तमरो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल परमानेंट डाइपोल अंग पाकर अच्छी माने एटॉमिक डाइपोल्स अंग पाकर अच्छी। ओके, so there are atomic dipoles। अच्छा, गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट तमे नोट डाउन करथबो, डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन हुए तार जो बिहेवियर था डायमैग्नेटिक मटेरियल ये सब बोले टेम्परेचर इंडिपेंडेंट था, राइट और रॉन्ग, टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करे नाही, तेणु ता ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट था, टेम्परेचर ऊपर डिपेंड कर तेणु टेम्परेचर वेरी करू काय कांस्टेंट रहउतला किंतु फेरो जतले हमें पैरा को आसीगले तांकर बिहेवियर ता टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाए, तेणु काय इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब फेरो रे कौन हम एटा ही हमें मेन एक्सप्लोर करवा से क्वेश्चन आसे। तो यहाँ एटॉमिक डाइपोल्स रही, देयर आर एटॉमिक डाइपोल्स लाइक कहा भलिया इट इज वेरी सिमिलर टू योर कौन सा मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो एटा को बुझीबा आमर थ्योरी आम जो पढ़ा एक डोमेन थ्योरी। देखो मुझे सब जिन तुमको कहूँ तो जो नोट डाउन करूथबो किसी असुविधा हेनी चैप्टर डोमेन थ्योरी कौन। डोमेन थ्योरी हिसाब रे ये जो फेरोमैग्नेटिज्म रे जो एटॉमिक डाइपोल सब थाए ये सब जाक डोमेन्स रे अरेंज होकी थांती, जो डायग्राम करी देखैबी डोमेन्स रे माने अरेंज होकी थांती। डोमेन्स कौन देखिपरथबो ए भलिया किछि रीजन थाए, छोट छोट रीजन थाए जो थे तुम एटॉमिक डाइपोल सब अरेंज होकी थांती। ओके, ताले स्मॉल वॉल्यूम्स भितर अलाइन होकी थांती केमती माने ए डोमेन ये गोटे डोमेन ए डोमेन रे धर डाइपोल एमती अछि, ये डोमेन रे धर डाइपोल एमती अछि, ये डोमेन रे धर डाइपोल एमती अछि। ओके, एंड ये रे धर डाइपोल केमती अछि एमती अछि। तो मु कौन कहूँ ए डोमेन थ्योरी हिसाब से तुम देखि पड़थबो जो एटॉमिक डाइपोल सब रहले एमाने पर्टिकुलर वॉल्यूम रे अलाइन हेकी अछंती, एज ए होल अलाइन हेकी नांती, से पर्टिकुलर वॉल्यूम रे जो अलाइन हेकी अछंती ताको हमें डोमेन कहि थाउ। जेम तुम देखि पड़थबो भला भाबे ये डाइपोल मोमेंट ए डोमेन ने देखिबो जदी एमती राइट राइट आडू को अलाइन हेकी अछि, ये तळू को अलाइन हेकी अछि, ये केमती जाउची ये लेफ्ट आडू को अलाइन हेकी अछि और ये ऊपर को अलाइन हेकी अछि, राइट और रॉन्ग, ठीक अच्छे ना नहीं। तो ये एमती किसी अलाइन होगी थाए तो डोमेन रो जो साइज थाए ना बहुत छोटो थाए, एमती नो जो बहुत बड़ा साइज डोमेन डोमेन रो साइज जदी टिपिकली देखिबो डोमेन रो साइज हला अराउंड केते 10 टू द पावर -12 मीटर क्यूब। वॉल्यूम बहुत छोटा से पे कहली छोटो छोटो वॉल्यूम और नंबर ऑफ एटम्स ओके इन ईच डोमेन होची केते
তাহলে প্রত্যেকটি ডোমেন নম্বর অফ এটমস কেতে রই পারিব জানছো? number of atoms in each domain, প্রত্যেকটি ডোমেন রে number of atoms কেতে রই পারিব 10 to the power 20, এতিকি approximately atoms রই পারিব, মানে এତିକି ଛୋଟ ଭଲ୍ୟୁମ ରେ ଏତେ ଗୁଡେ ଆଟମ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତା ଭିତରେ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଲାଇନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଠି ଡୋମେନ ଥିଓରି ଲାଗିଥାଏ କୋଉଥିରେ? ଫେରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ରେ। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को बुझा हेले हमको डोमेन रो थ्योरी बुझवा को दरकार। अच्छा पिले माने देखो एठी जेतला हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करबा कोन हबो, एटा टिके इंपोर्टेंट। व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, ए लिखु छी व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, ओके अप्लाइड, जेतले हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करबा कोन ही परिबो। सुनो जनरली दी जिनिस होई परिबो, आइदर डोमेन ग्रोथ देखिया को मिलिबो, जो डोमेन वॉल रही छथि तांका साइज बढ़ी जिवो ताको डोमेन ग्रोथ कहबा, बा सेकंड आमे देख परिबा डोमेन ओरिएंटेशन, दीटा जिनिस देख परिबा, गोटे डोमेन ग्रोथ गोटे डोमेन ओरिएंटेशन देख परिबा। ओके, तो डोमेन ग्रोथ कोन, जेतेबेले आमे डोमेन्स को नोचे दैट इज अलाइन्ड विथ द एक्सटर्नल फील्ड दे ग्रो इन साइज। मो एको डायग्रामेटिकली करी देखौची तुम बुझी परिबो डोमेन ग्रोथ कोन और डोमेन ओरिएंटेशन कोन। देखो एठी तो जनरली डोमेन्स हमें देखिले, डोमेन्स रे कोन हे गला, ये रहला डोमेन पर्टिकुलर वॉल्यूम रे कोन हे गला डाइपोल्स अरेंज हिक रहिले, आ से वॉल्यूम रो साइज केते 10 टू द माइनस 12 मीटर क्यूब, आ ता भीतर केतेटा एटम्स रफली अछंती अराउंड तमरो 10 टू द 20 एटम्स रही छंती ना कोन। तो ये डोमेन रो साइज तमे देखि परछो एमते किछ अछि डोमेन्स। अच्छा ये कौन रहा, ये याड को रहा, ये तळु को रहा, ये याड को रहा एंड ये याड को रहा, एमती अलाइन नहीं अच्छा। तो जितने हमें फील्ड अप्लाई करबा देखो ना फील्ड अप्लाई कर देले बी, बी अप्लाई कला द्वारा आगे डोमेन ग्रोथ देखिया, डोमेन ग्रोथ कोन जो डायरेक्शन रे तमे फील्ड लगेइछो, जो डायरेक्शन रे तमे को डायरेक्शन रे फील्ड लगेइछो, को डायरेक्शन रे लगेइछो राइट डायरेक्शन रे फील्ड लगिछ तमरो, तले जो डायरेक्शन रे तमे फील्ड लगेइछो सेम डायरेक्शन रे जो डाइपोल टी थिबो, सेम डायरेक्शन रे जो डाइपोल टी थिबो तार डोमेन वॉल रो ग्रोथ देखिया मिलिबो, माने आर डायरेक्शन में को डाइपोलटा अछि एटा अछि राइट डायरेक्शन में, तले एई जो डोमेन ग्रोथ आर देखिया को मिलिबो। माने एबे तमे जदी डायग्राम को देखिबो डोमेन ग्रोथ को देखिबो तो डोमेन ग्रोथ हिसाब रे हमें कोन देख परिबा आर जो साइज टी रही छि जोटा फील्ड डायरेक्शन अलाइन हेकी अछि तार साइज ता बढ़ी जाउछि। ओके हैज ए होल किछि चेंज नाही, माने तार साइज ता बढ़ी जाउछि। माने एबे देखो एबे जो डायग्राम करके देखिबो ये एमती, ओके तो भल भाव देखी पड़ो ये ये रहा, ये रहा एंड ये तौक रहा, बट व्हाट अबाउट दिस साइज, ये साइज बढ़ीगला कौन पाई कारण अप्लाइड फील्ड जो एटा को डोमेन ग्रोथ कह जाए, कौन कह जाए डोमेन ग्रोथ कह जाए एक्सटर्नल फील्ड जो। ठीक अच्छे ना नहीं, ताले एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करबा द्वारा दीटा दिन सही डोमेन ग्रोथ हो पारिबो आ डोमेन ओरिएंटेशन हो पारिबो। डोमेन ओरिएंटेशन कौन देखो एठी सेकंड हमें देखिबा कौन डोमेन ओरिएंटेशन। अच्छा फिल्म मैंने डोमेन ओरिएंटेशन जानছো कौन, डोमेन ओरिएंटेशन हला जेतबेले हमें फील्ड दो तो जो सब डाइपोल सब जगह अलाइन के अछंती मन इच्छा अलाइन के अछंती कि तळु को अछि कि लेफ्ट को अछि कि ऊपर को अछि सब जगह फील्ड डायरेक्शन में अलाइन होवा पई चेष्टा करंते। बुझि पाछो ओरिएंटेशन में कोन हुए सब जगह फील्ड डायरेक्शन में अलाइन होवा पई चेष्टा करंते, दैट इज डोमेन ओरिएंटेशन। ओके तो जो फील्ड हमें अप्लाई करिचे सेम डायरेक्शन ने सब जगह अलाइन होवा पई चेष्टा करंते। एटा थियोरेटिकल जिंस बुझि परछो ना नै, एटा को बुझिले ही तमे क्वेश्चंस करि परिबो। तो एठी जो हमें फील्ड अप्लाई करले बी देले ये सब जक डाइपोल कोन हे गले अलाइन होवा पई चेष्टा करले, को डायरेक्शन अलाइन होवा पई चेष्टा करले फील्ड डायरेक्शन अलाइन होवा पई चेष्टा करले। ये तो ऑलरेडी अलाइन हिक अछि तार किछ प्रॉब्लम नै, ये कोन करिवो ये अलाइन होवा पई चेष्टा करूछ ट्राई करूछ। आ कथा कोन लागो आ कथा भी कोन गेला ये जो रहिला डाइपोल ये भी अलाइन होवा पई चेष्टा करूछ बुझुछ ना नै। तो ये एथला डिबुली के अलाइन होवा पई चेष्टा करूछ एमति जाउछ अलाइन होउछ और ये भी कोन हला ये जो तळुक थला ये भी चाहूची कि मु अलाइन हो जाए फील्ड डायरेक्शन रे, तो ये भी चाहूची वो फील्ड डायरेक्शन केमति कोन करके अलाइन हो जाए। तो समस्त चाहूचंती कोन फील्ड डायरेक्शन में अलाइन होवा पई क्लियर। तो देखो सबु जक डाइपोल जो रहिले ये फील्ड डायरेक्शन में अलाइन होवा पई चेष्टा करछन। तो जोडा लेफ्ट को थिले से सब तळुक आसिले अलाइन होबे ना, तो तळुक आसिले आ जोडा तळुक थिले ये सब जक राइट को आइलेनी काहे कि ना माने अलाइन होवा पई चेष्टा करछन। दिस इज द डोमेन ओरिएंटेशन।
क्लियर? आर एग्जांपल कौन? आर एग्जांपल है तुमर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ओके। आउ किछि अलॉयस भी रही, किछि अलॉयस भी रही, जेमति कि तुमर ओके आलनिको, आलनिको कह जाए, एल्युमिनियम, निकेल आउ क्रोमियम हला या अलॉय बुझुछि। तो आर सिंपल लॉजिक है जेहेतु आर एटॉमिक डाइपोल रही और सब जाक एटॉमिक डाइपोल केमती रही डोमेन रे एग्जिस्ट करती। सबुठ इंपोर्टेंट आउ गोटे पॉइंट है कौन, ए प्रकार मटेरियल स्ट्रांगली अट्रैक्ट होती बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मन रखी था ये जो मटेरियल रहे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ओके। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल केमती अट्रैक्ट होती, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक अच्छे, ओके। तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हम बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो आराम में पॉइंट्स लिख परिया, हाँ सर लिख परिया। प्रॉपर्टीज कौन कौन लिख परिया? प्रॉपर्टीज फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लिख परिया कौन? मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन कौन हम? यस सर, एठी मैग्नेटाइजेशन लार्ज हम आउ कौन हम? पॉजिटिव हम ना नहीं? लार्ज आउ पॉजिटिव कौन पाई? बिकॉज दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो जेतेବେଳେ ଆମେ फील्ड अप्लाई करिबा तो आंकर जो अलाइनमेंट रही, ओके, दी प्रकार ही पारे, गोटे ओरिएंटेशन ही पारे बा ग्रोथ ही पारे। तो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हबो, एटा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हबो माने पॉजिटिव, ओके, लार्ज आउ पॉजिटिव। ठीक अछि। सेकंड काय, काय भी कोन हे जिवो को? काय भी लार्ज और पॉजिटिव देखैबो। यस सर, काय वेरी लार्ज हे जिवो एंड पॉजिटिव हे जिवो, लार्ज एंड पॉजिटिव, ओके। तो काय जंती तमे पैरार नउतला बहुत कम थिला, डायर नउतला बहुत कम थिला, किंतु भाई फेरोर नुह, फेरोर आर पॉजिटिव और बहुत लास्ट 10⁻³ ए रेंज रे आसी जिवो, ओके। अच्छा, एबे मते को थर्ड पॉइंट, जेतेबेले हमें डायमैग्नेटिक मटेरियल कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड रखुथिले, कोनटा होउथला? डायरे तो मैग्नेटिक फील्ड कमी जाउथला, पारारे मैग्नेटिक फील्ड स्लाइटली बढ़ी जाउथला। आ एठी कोन हिजिवो? एटा स्लाइटली बढ़िबो कि एटा हेवीली बढ़ी जिवो, बुझि परछो ना नै? तो जेतेबेले फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हमें कोन करबा? मैग्नेटिक फील्ड रखि दबा। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज ग्रेटली एनहांस्ड, बुझि होछ ना नै? ताले फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जेतेबेले हमें मैग्नेटिक फील्ड रखिबा, ferromagnetic material inside magnetic field, okay, inside an external magnetic field, तो magnetic field कौन हम? हाईली एनहांस्ड हो, हाईली एनहांस्ड। यही तो पॉइंट सब मन रखे अच्छे कौन है। फोर्थ रे कौन हो? डेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डेंसिटी कौन हो? बहुत अधिक हो। ताले सेही कथा से लिखि परिबो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रो जो डेंसिटी रही है एटा बहुत अधिक हो, हाईली डेंस हो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ता माने कोन? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एबळे मटेरियल जदि ताको तमे मैग्नेटिक फील्ड रखियो, मु देखै दउछि डायग्राम करिकि, ताले कोन हबो? ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो बेटा एठी मैग्नेटिक फील्ड लाइन खसी की जाई परिबो नाही, सबु जाक फील्ड को से ताड़ू को अट्रैक्ट करी नै जिवो, सबु जाक फील्ड को ताड़ू को अट्रैक्ट करिकि नै जिवो। ठीक अछि ना नै? तो कोनोसी फील्ड लाइन खसी परिबो नाही। तो एठी ऑब्वियसली फील्ड लाइन कोन हे जाउछि? हाईली डेंस हे जाउछि, देखि परछ ना नै? यदि एठी तमे गोटे रीजन ड्रॉ करके देखिबो, एठी 1 2 3 तीनटा लाइंस देखा होछि। तो एठी एठी तीनटा लाइन हेले एउठु भी लाइन गोटे पळे आसीबा टाट हेकिनी, माने एठी सेही रीजन जदि एठी ड्रॉ करियो तो चारटा लाइन देखा जिवो। तो एटा हाईली डेंस हे जिवो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट कोन? नेक्स्ट पॉइंट हला जदि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड रखिबा, एटा कोठी मूव करिवो? एटा संगे संग मूव करिवो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल डाया तो मूव करे कोठी? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड रे स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड को जाए। पैरा कोठी मूव करे? पैरा जाए वीकर टू स्ट्रॉन्गर फील्ड को जाए, बट फीवली मूव करे, स्लोली मूव करे, बट ये क्विकली मूव करे, फास्ट मूव करे। तो जेतेबेले आको हमें मैग्नेटिक फील्ड रखिबा, एटा क्विकली मूव करिवो, बुझि परछ ना नै? ताले फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कोन हुए? मूव्स क्विकली, मूव्स क्विकली, वेरी फास्ट, ओके, फ्रॉम वीकर फील्ड टू स्ट्रॉन्गर फील्ड। Okay, from weaker field to stronger field.
weaker field to stronger field କୋଉଠି କରିବ ଏଟା ଏଟା ନନ୍ यूनिफॉर्म फील्ड रे କରିବ नॉन यूनिफॉर्म ठीक अछि सही है बहुत सही ठीक अछि देखा ताले एटा हमें देखिदेले फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कोन कोन हला अच्छा एबे हमें देखिबा कोन कि टेम्परेचर टेम्परेचर कोन हे पर देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो बिहेवियर रही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो बिहेवियर रही एटा टेम्परेचर डिपेंडेंट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो रही फेरो मटेरियल जो बिहेवियर था एटा टेम्परेचर डिपेंडेंट था तो फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट जमती तुमर पारा थिला टेम्परेचर डिपेंडेंट थिला ये भी सेमती टेम्परेचर डिपेंडेंट अछि ओके तो जनरली आर कौन हुए जितेबाला आम कौन करवा ससेप्टिबिलिटी को देखा काय आउ टेम्परेचर को देखा ओके टेम्परेचर जितेबाला बढ़ी जाए टेम्परेचर जिते इंक्रीज करे ओके राइज करे ससेप्टिबिलिटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कमी जाए तो ससेप्टिबिलिटी जनरली कौन हुए कमी जाए माने आम कहीपर टेम्परेचर बढ़िले तार मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी कमे ससेप्टिबिलिटी कमिला ना तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज रिलेटेड टू मैग्नेटाइजेशन ना m इक्वल टू काय एच m इक्वल टू काय इंटू एच तो ऑब्वियसली तुम जो रिलेट कर m इक्वल टू काय एच तो ऑब्वियसली ससेप्टिबिलिटी कमिला माने तार मैग्नेटाइजेशन कमिला ताले ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करिवो तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल धीरे धीरे कौन हबो पारा मटेरियल कन्वर्ट हो तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से लूज करूछ ओके तो जनरली सर्टेन टेम्परेचर रे फेरोमैग्नेटिक पास ओवर टू पैरामैग्नेटिक जो कथा तुमको कहली कि जितेबाला गोटे टेम्परेचर आसीजिवो पर्टिकुलर टेम्परेचर आसीजिवो सुन एठी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हला टेम्परेचर डिपेंडेंट टेम्परेचर बढ़िले काय तार कोन ही जाय कमी कमी जाए कमी कमी गले कोन हबो तार मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खराब ही जिवो ताले गोटे सर्टेन टेम्परेचर रे कोन देखिया को पाइबा एट ए सर्टेन टेम्परेचर एटा को हमें क्यूरी पॉइंट भी कहबा आगो को क्यूरी टेम्परेचर बा क्यूरी पॉइंट ओके तो एट सर्टेन टेम्परेचर कौन हो जाए फेरोमैग्नेटिक कौन हो जाए फेरोमैग्नेटिक्स फेरोमैग्नेटिक्स पास ओवर टू पैरामैग्नेटिक्स पास ओवर टू कौन हो जाए पैरामैग्नेटिक्स ओके तो सर्टेन टेम्परेचर है फेरोमैग्नेटिक्स कौन हो जाए पास हो जाए ओवर टू द पैरामैग्नेटिक्स तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाए ये जो ट्रांजिशन टेम्परेचर रहिला ताको हमें कौन को क्यूरी टेम्परेचर कही था दिस ट्रांजिशन टेम्परेचर को हमें कौन कहबा दिस ट्रांजिशन टेम्परेचर इज नोन एज कौन दिस ट्रांजिशन टेम्परेचर इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर ओके और ताको क्यूरी पॉइंट भी कहा जाए क्लियर क्लियर बुझी पारछ ना नहीं तो जनरली मैग्नेटाइजेशन कमिबार मुख्य उद्देश्य है टेम्परेचर बढ़िबा तो टेम्परेचर बढ़ेले कौन हो फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर तुम देखा पाइब आ क्यूरी टेम्परेचर आसीजिवो ओके जमती क्यूरी टेम्परेचर आयरन पाई हला कौन 770 डिग्री सेल्सियस तो क्यूरी टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर कहा जाए जो फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करे तो क्वेश्चन पचारे को टेम्परेचर रे फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करे से ट्रांजिशन टेम्परेचर को कौन कहा जाए ताको कहा जाए क्यूरी टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर को मन रखिबो तो कौन कहबो ट्रांजिशन टेम्परेचर जो फेरोमैग्नेटिक कौन करे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करे क्लियर तो आर फॉर्मूला भी हम लिख परिबा क्यूरी टेम्परेचर को लेकिन देखो फॉर्मूला कौन एटा इंपोर्टेंट फॉर्मूला प्रॉब्लम सॉल्विंग पाई फॉर्मूला हला जे कि जेतेबेले मु कहली टेम्परेचर जदी एबव द क्यूरी टेम्परेचर हे जिवो ताले कोन हबो फेरोमैग्नेटिक पूरा ऑर्डिनरी पैरामैग्नेटिक हेगला काना क्यूरी टेम्परेचर इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर जोतरे फेरोमैग्नेटिक कौन हो जाए पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करे तो एबव क्यूरी टेम्परेचर कौन हबो ऑब्वियसली एबव क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक होची ऑर्डिनरी पैरामैग्नेटिक बुझी पड़छ ना नहीं फेरोमैग्नेटिक कौन हो जिवो फेरोमैग्नेटिक इज ऑर्डिनरी कौन ऑर्डिनरी पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक ओके पैरामैग्नेटिक
जार मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कौन हम जार मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसी एभली भाबे चेंज हम पैरामैग्नेटिक पाई एटा ऑर्डिनरी पैरामैग्नेटिक हे गला ना तो पैरामैग्नेटिक पाई जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी थाए एटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कौन है जाए 1/t - tc ओके 1/t - tc सर ये की फॉर्मूला एटा किए देथिले एटा को हमें को क्यूरी लॉ बुझी होछ ना नहीं ताले जेतेबेले अबे एबव क्यूरी टेम्परेचर को पळेवा ट्रांजिशन टेम्परेचर को पळेवा दिस इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर बुझी होछ ना नहीं एबव द ट्रांजिशन टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक है कि नहीं से नॉर्मल कौन है गला पैरामैग्नेटिक है गला और जहार मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को लॉ को ओबे करे ओबेस द क्यूरी लॉ ओके क्यूरी लॉ को ओबे करे क्यूरी लॉ this is the Curie law that is chi is inversely proportional to T minus Tc where Tc is the Curie temperature Tc है ओके ठीक अच्छे ताले अकॉर्डिंग टू दिस लॉ को लॉ क्यूरी लॉ जितेबेले आमे टेम्परेचर नबा एबव द क्यूरी टेम्परेचर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स ओके मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T minus Tc मुझे उचना नहीं तो एबव द क्यूरी टेम्परेचर कौन हो जाए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव करे लाइक नॉर्मल पैरामैग्नेटिक मटेरियल और सही नॉर्मल पैरामैग्नेटिक मटेरियल रो कौन हो जाए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्यूरी लॉ को ओबे करे सिंपल कथा नॉर्मल है गला पैरामैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल रो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी रही क्यूरी लॉ को ओबे कला तेणु एबव द क्यूरी टेम्परेचर आमे कौन लिख परिबा काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T minus Tc okay this is the Curie law and this temperature is what temperature is above Curie temperature तो above Curie temperature काय कौन है जाए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T minus Tc ओके दिस इज above Curie temperature मन रखिबो एटा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर्म सो विथ दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर हमें पूरा डिस्कशन कर देइछे विदाउट ब्रेक ओके नॉन स्टॉप डिस्कशन तो पूरा चैप्टर मु तुमको कहि देइछि आ भितर एते तो न्यूमेरिकल्स नाही तो जति की हे परिबो मु तुमको कहिली आ ससेप्टिबिलिटी विषय जहां भी तुमको देखेली से बढिया क्वेश्चन टिके देखिबो ओके सो विथ दिस वी कैन वाइंड अप दिस क्लास थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग नेक्स्ट क्लास से पुणी भेट होगा धन्यवाद।